तीसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत से। ठीक है, लिखा है, एक बार फिर से बोलता हूँ, नीति वचन तीसरा अध्याय चौथी आयत से 768 नंबर पेज पर लिखा है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। अब हम पांचवी आयत से थोड़ा स्ट्रांगली पढ़ेंगे इसको। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु कह रहा है आपसे और मुझसे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन, यहाँ पर संपूर्ण मतलब है कि अपने तन, मन और धन से, अपने विचारों से, अपने कामों से, सब बातों में अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर पे पूरे मन से भरोसा रखना है। ना तो अपने तन पे भरोसा रखना कि हाँ भाई मेरी बॉडी चल रही है, मेरा काम, मेरा मेरा शरीर सही है तो ही घर चल रहा है। भाई मेरा शरीर सही है तो ही सब कुछ ठीक है, मेरा शरीर सही है तो ही मेरी जॉब हो रही है, शरीर सही है तो ही पैसा कमा रहा हूँ। अपने शरीर पर अपना ध्यान नहीं लगाना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, वरन प्रभु के वचन पर करना है। वचन क्या है? परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने शरीर पर भरोसा रखा, उन्होंने शरीर के रूप में शरीर में बहुत सारे दुख और तकलीफों को देखा और वो कमजोर पड़ गए। और जिन्होंने अपने बुद्धि पर भरोसा रखा, वो मूर्ख बन गए। जिन्होंने अपने काम धंधों पर भरोसा रखा, उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। जिन्होंने अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने परिवार वालों को ज्यादा मतलब अपने लाइफ का एक ऐसा व्यक्ति बना लिया कि भाई ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इसके सिवा घर नहीं चल सकता, इसके सिवा मेरी लाइफ नहीं है, इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों ने जब दरवाजा बंद किया तो इंसान अकेला रह गया। इसीलिए प्रभु कह रहा है तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। स्मरण करने की बात परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तो उसी को स्मरण करके, प्रभु यहाँ पर एक बात कहना चाहता है कि हम जब भी कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं या दूसरों की एडवाइस को लेकर अपने घरों को बिगाड़ लेते हैं। यार तेरा पति ना दारू पीता है, तो एक काम कर, तू उसको ना तलाक दे दे। दूसरों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं और दूसरों की बातों पर मन लगाकर अपने काम खराब कर लेते हैं। प्रभु कह रहा है कि उसी को स्मरण करके, किसको? प्रभु को स्मरण करके सब काम करना। और लिखा है तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारे मार्ग टेढ़े मेढ़े क्यों है? टेढ़े मेढ़े इसीलिए हैं क्योंकि हमने मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाया, मन लगाया और उन्हीं पर भरोसा किया। या तो हमने धन पर, या तो दूसरे के तन पर, या तो अपने पैसे पर, या अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। और दूसरा, प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सारे काम करना। आज हम स्मरण किसका करते हैं? सास को स्मरण करते हैं, या अपने पति को स्मरण करते हैं, या अपने बच्चों को स्मरण करते हैं कि मम्मी ये काम ऐसे कर दो, ठीक है बेटा ठीक है, चाहे भले ही वो गलत हो काम। पति कह रहा है ये काम ऐसे कर दो, चर्च नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन हाँ पति को खुश करने के लिए चर्च को छोड़ दिया। और सास कह रही है, या अगल बगल के आस पड़ोस वाले लोग कह रहे हैं कि भाई कोर्ट केस कर दे जब भी सुधरेगा, ये इसके खाने पीने में दवाई मिला दे जब इसकी शराब छूटेगी। सो मुंह सो बातें। दूसरों को स्मरण कर करके हम उनकी बातों को ना अपने घर में जब प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, तो उससे घर बिगड़ता है। और अपने घर का ढोल जब सामने वाले के सामने बजाया जाता है ना, तो सामने वाला हाथ सेकता है। और इसी के कारण एक विश्वासी अपनी गवाही को खराब करता है। जब भी लोगों को मौका मिलता है उंगली उठाने का, तो प्रभु पर विश्वास करती है, तेरा प्रभु ठीक क्यों नहीं कर रहा? आज प्रभु को जानने के बाद भी हम लोग किस किस से एडवाइस लेते हैं? अविश्वासियों से एडवाइस लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। प्रभु को जानने के बाद भी हम वचन को छोड़कर, वचन को स्मरण ना करके, वरन दूसरे मनुष्य की ओर ताकते हैं, कोर्ट केसेस का सहारा लेते हैं, वकीलों का सहारा लेते हैं, जहां पर इंसान कंगाल कंगाल और कंगाल होता है। ऐसी ऐसी गवाहियां हमारे पास है। गए थे केस करने, वाला उल्टा अपने ऊपर केस करवा के लिया है, वकील अगेंस्ट में हो गया, पैसे खिला दिए। ये सच्ची गवाहियां हैं। क्यों? क्योंकि वकील पर भरोसा रखा कि वकील मुझे जिता देगा। प्रभु के वचन को जानने के बाद भी, अरे सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा जज तो हमारा यीशु और पिता है। यीशु परम प्रधान परमेश्वर है। वही हमारा सच्चा न्यायी है, वही हमारा जज है। लेकिन आज फिर भी घर परिवारों में इतनी लड़क झड़क क्यों थी? कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं ना, भाई मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, समझ है, पैसा भी है, सब कुछ मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ और जैसा मैं करता हूँ वैसा सही होता है। मैं एक बोल रही थी ना, देखो मैंने कहा था ना, हाँ भले ही हम कई कई बातों में सही होते हैं, कुछ अनुभव के द्वारा, कुछ दूसरों के द्वारा सीख कर हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं सही था, मैं सही थी। लेकिन हर बार मनुष्य सही नहीं होता है। हर बार मनुष्य सही नहीं होता है। कई बार मुंह की भी खानी पड़ जाती है, आंसू में भी रहना पड़ता है, बेइज्जती भी करवानी पड़ सकती है।
इसलिए प्रभु कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। प्रभु कह रहा है अपनी दृष्टि में, अपनी समझ में ना तो बुद्धिमान मत होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। देखो, दो प्रकार की बुद्धि है संसार में। एक तो है शैतानी बुद्धि, एक परमेश्वर की बुद्धि। शैतानी बुद्धि वो है जो प्रभु के नाम को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं जानते। ठीक है। और परमेश्वर की बुद्धि वो है जिस जिसमें परमेश्वर की बुद्धि वो है जिसके अंदर एक विश्वासी परमेश्वर का डर रखता है ना। तो सबसे पहला, शैतानी बुद्धि वो है जो प्रभु के नाम को नहीं जानते हैं, और एक है परमेश्वर की बुद्धि, वो है जो प्रभु के नाम को जानते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते भी हैं और डर भी मानते हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है। परमेश्वर का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है, और उस बुद्धि के द्वारा ही, उस परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हम सब प्रकार के कलेशों से, समस्याओं से, परेशानी से, दुखों से, तकलीफों से बच सकते हैं और शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं, संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं और शैतान का सर कुचला जा सकता है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मतलब प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि मेरा भय मानना, मेरा भय मानेगा तो तुझे मेरी बुद्धि मिलेगी, जिसमें तू कभी मेरे अनुसार चलेगा तो कभी ठोकर ना खाएगा, मेरे अनुसार रहेगा चलेगा तो तेरे दीर्घायु, धन और महिमा तेरा ही होगा। मेरे अनुसार चलेगा तो ना तो रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई तेरे पास नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि पहला, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर हम बैठेंगे, बैठने के लिए हमें परमेश्वर का डर होना जरूरी है। तो अगर हम परमेश्वर का डर मानकर, परमेश्वर के उस परम प्रधान के स्थान में बैठकर, उसका भय मानकर, उसकी बुद्धि को पाकर और उसकी वचन की गंभीरता में चलकर अगर हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, अगर उसके अनुसार हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि हमें प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हमारा सारा शरीर भला चंगा रहेगा, जिसमें हम कभी कुछ भी काम करेंगे, जिन भी कामों में हाथ लगाएंगे, हमारे हाथ के काम कभी बेकार नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का वचन गारंटी देता है। देखो, मैं आपको बता देता हूं, एक बार यहोशू 1 का पढ़ के दिखाता हूं आपको। यहोशू 1 का 8। प्रभु कह रहा है, व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। प्रभु कह रहा है, अगर तू व्यवस्था की पुस्तक, इस मेरे वचन पवित्र शास्त्र को अपने दिल में रखेगा ना, तो तुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे मैं कह रहा हूं, तू अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझदार होगा, तू पूर्णियों से भी समझदार होगा। तेरे ऐसा बुद्धिमान समझदार कोई हो ही नहीं सकता, प्रभु का वचन स्वयं कह रहा है। और हमें किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द स्पॉट डिसीजन ले पाएंगे। आज हमें डिसीजन को लेने के लिए, आज हमें बड़े बड़े चुनाव करने के लिए, इतने बड़े बड़े मतलब कोई कितना भी, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे लाइफ का हो, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे कुछ खरीदने को लेकर हो, चाहे लेने देने को लेकर हो, चाहे किसी को बुलाने को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर कोई भी बड़ा से बड़ा चुनाव है, आज हमें घंटों क्यों लग जाते हैं? इतने इतने समय क्यों लग जाता है? इतना टाइम क्यों लग जाता है? हमारा नुकसान भी क्यों हो जाता था? कई बार जो हम चुनाव करते हैं वो गलत क्यों निकल जाता था? चाहे शादी के लिए चुनाव किया हो, चाहे कुछ खरीदने के लिए चुनाव किया, चाहे कुछ बेचने के लिए चुनाव किया हो, चाहे घर लेने के लिए चुनाव किया हो। हाय, ऐसे तो सोचा नहीं था, ऐसा तो नुकसान हो गया, सबको सही लग रहा था, लेकिन प्रभु मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? पहले से नहीं पता चला कि अपने आप को वचन से नहीं भरा, है ना। देखो, आगे लिखा है, व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना। क्योंकि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। एक नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है सब काम सफल होंगे। मैं कह रहा हूँ, सुई से लेकर जहाज तक, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, जब उस काम में आप हाथ लगाओगे, यहाँ तक कि दूसरे के कामों में भी आप हाथ लगा दोगे ना, जिस काम में लोग लाखों रुपए वेस्ट कर रहे थे, जिस काम में लोगों का टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट हो रहा था, लेकिन आपने उस भाई बहन के कामों में एक बार डॉक्यूमेंट में टच भी कर दिया ना, और आपने बोल दिया, चल जा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, जा तेरा काम हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा और उनका काम एक बार में बन जाएगा। तो आगे लिखा है,
कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मतलब जब हमारे सब काम सफल होंगे ना तो हम प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब जहां भी हम चलेंगे ना, तो एक तरीके से हम हम अपनी छाप को छोड़ देंगे। छाप को छोड़ने का मतलब है कि लोग गवाही देंगे। जैसे यीशु प्रभावशाली हो गए थे। अरे यीशु में से तो सामर्थ निकलती है। अरे यीशु ने उस अंधे की आंखें खोल दी। अरे यीशु ने तो उस मुर्दे को जिला दिया। प्रभावशाली करा प्रभु की आत्मा ने। जिसको जिसके जीवन में चमत्कार हुआ, उसके उसको तो पता चली गया परमेश्वर की सामर्थ। लेकिन जिसके जीवन में चमत्कार नहीं भी हुआ, लेकिन भले ही उसने देख लिया, तो उसके ऊपर यीशु मसीह की सामर्थ का प्रभाव पड़ गया कि अरे यार इससे पंगा मत लेना, अरे इसके पास जाओ, इसके द्वारा सारे काम होते हैं, इससे बात करो, इससे मेल मिलाप करके रखो, इससे लड़ना मत भिड़ना मत, इससे प्रार्थना करवाओ। प्रभावशाली। और जब आप बोलोगे तो उस बात का प्रभाव पड़ेगा, लोग जी हुजूरी करेंगे, बनाकर रखेंगे। प्रभाव पड़ेगा आपके छोटे छोटे शब्दों में, लोग मानेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रभु कह रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मतलब प्रभु का आत्मा यहाँ पर कहना चाहता है, बेटा अगर तू चाहता है कि तेरे सब काम सफल हो तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। क्योंकि आज है ना, हम बहुत सारे लोगों ने ना मनुष्य पर भरोसा रखने के कारण है ना अपनी जिंदगी को खराब कर लिया था। और अगर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे ना, देखो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, भजन संहिता 119 में, ये मेरे फेवरेट वचन है। फेवरेट तो सारे ही हैं, मतलब सारे ही परमेश्वर के वचन सामर्थ्य, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये वचन ऐसे हैं जो मैं मतलब मोस्टली पढ़ता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं वचन में, कोई तार चढ़ाव नहीं है। मतलब जो मैं ज्यादा मोस्टली पढ़ता हूँ, तो वो कुछ वचन में से आपके पढ़ने जा रहा हूँ। ये है भजन संहिता 119 का 97 से फिलहाल 104 तक पढ़ते हैं। लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। समझने की कोशिश करना। कई बार बोलते हैं ना, अरे जरूरत के टाइम पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे गधे को बाप बनाने की जरूरत नहीं है। खुदा के वचन को अपना अपना हृदय रूपी पटिया पर लिखो, अपना बाप बनाओ खुदा के वचन को, कि वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, करूंगा तो उसकी इच्छा के अनुसार, नहीं तो कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। शत्रु चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने, उसकी चालें, उसकी योजनाएं नाकामयाबी रहेंगी। और मैं जब एक छोटी चुटकी बजा दूं, छोटा सा शब्द भी बोल दूं, तो मेरा वो शब्द भी इतना कामयाब हो जाएगा कि मुझे दोबारा से कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में सारे काम होंगे। शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान करता है प्रभु, क्या? तेरा वचन। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं, वो तेरी आज्ञाएं। और मैं तो अपने सब शिक्षकों से भी, मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर जैसे आप लोग हो, आपको शिक्षा कौन दे रहा है? जैसे परमेश्वर का आत्मा अपने अगुओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपको शिक्षा दिलाता है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहना चाहता है कि जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं ना, अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, सुनोगे, समझोगे, इनको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लोगे, और जो इनमें इनके द्वारा ठीक, जो वचन के द्वारा ठीक है वही करोगे, तुम्हारे हाथ के सब काम सफल भी होंगे, और तुम अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखोगे। प्रभु यहां पर साफ कह रहा है, तुम अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखोगे। लिखा है कि क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा हुआ है। चितौनिया का मतलब होता है चेतावनियां, वार्निंग्स। मतलब प्रभु तेरा वचन कह रहा है तो लिखा है कि मैं पूर्णियों से भी समझदार हूं। पूर्णीय मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे साइंटिस्ट रहे थे, चाहे पूर्वज हमारे कितने भी बुद्धिमान, ज्ञानी, बलशाली रहे थे, उनकी हर बात, हर काम, हर विचारों से ज्यादा समझ हम रखेंगे। कब? जब हम उसके वचन को सुनेंगे, मानेंगे, चलेंगे, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेंगे, और जो उसकी नजर में ठीक है वही करेंगे। तब बड़े बड़े शिक्षक भी फेल हो सकते थे आपके आगे, फेल हो सकते हैं आपके आगे, सच बता रहा हूं। अगर आप वचन को सुनोगे, मानोगे, चलोगे, इसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लोगे, मैं कह रहा हूं आपको किसी, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री की भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती आपको। वकील की बात तो बहुत दूर है, आप वकील तक को सलाह दे दोगे। और लोग बोलेंगे क्या बात दीदी आपने, दीदी भैया आपने इतनी अच्छी बात बताई, एक बार में मेरा काम हो गया। ये सच्चाई है। भजन संहिता 119 में 97 से लेकर 104 तक, पेज नंबर 747। अब 101 आयत पढ़ेंगे। मैंने अपने पांवों को, ये सब काम कैसे होंगे? इसके लिए काम भी है। क्या काम है? कि मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं और मैं तेरे वचन के विरुद्ध पाप ना करूं। एक जगह ऐसा भी लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे वचन के विरुद्ध में पाप ना करूं। अगर हृदय में वचन है ना, तो पाप नहीं हो पाएगा।
अगर वचन सच्चाई से हमारे हृदय में बसा हुआ है ना, तो वही हमारे हृदय की बातें हमारे मुख से आएंगी, वही हृदय का वचन जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, परमेश्वर का वचन, उसके अनुसार हम चल कर है ना, अब परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करने के द्वारा हम ब्लेस भी होंगे और कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि मैंने अपने पापों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी से एडवाइस लेने की जरूरत ना पड़े, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, किसी के आगे हाथ मिलाने की जरूरत ना पड़े, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी भी चीज को लेकर किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम पढ़े, एक वचन में लिखा है, भजन संहिता 118 का अगर हम पढ़े 8 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु यहां पर साफ कह रहा है। और अगर हम 102 पढ़े तो प्रभु यहां पर साफ कह रहा है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की खरी शिक्षा को पाए, उसको समझे, उसके अनुसार चले और प्रभु हमारे फेवर में रहे और उसके वचनों के अनुसार चलने के कारण उसका दाहिना हाथ सदैव हमारे साथ रहे और रक्षा करता रहे, और हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में पाए जाएं, तो उसके लिए हमें ये करना जरूरी है कि हम उसके नियमों से ना हटें और जो उसने हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा पर ध्यान किए रहें। तभी तो प्रभु कहता है कि मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। क्योंकि लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी लिखा है, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते या जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही थी, उसकी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। आज मनुष्य, एक विश्वासी को परमेश्वर का ज्ञान अच्छे से नहीं है ना, तो जब तो उसको बाहर दूसरों लोगों से एडवाइस लेनी पड़ती है, जिसके द्वारा अपने घर का खेल और बिगाड़ लेता है। आज प्रभु को जानने के बाद भी दूसरे देवी देवता, ईश्वर, ये पूजा पाठ, पंडित वगैरह इन सब चीजों के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? कि अपने हृदय को वचन से नहीं भरा है। लेकिन जब सामने वाले ने एक बार एडवाइस दे दिया, अरे उस बाबा के पास चली जा, वहां झट से चले गए, वचन समझ में नहीं आया, शैतान के काम समझ में आ गए, जब तो घर बिगड़ता है। अरे ठीक होना होता तो पहले क्यों नहीं हो गया? खुदा के पास क्यों आए लास्ट में? अब खुदा के पास आने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा, तो उसमें खुदा की गलती नहीं है, हमारी गलती है। अपनी अपनी घर की सिचुएशंस को हमने खुद बिगाड़ा है। क्यों? क्योंकि खुद पर भरोसा रख लिया, वो खुद पर रखने के साथ साथ दूसरों की बातों पर भरोसा रख लिया। हाँ भाई, उसने कहा है उसके घर में होगा तो मेरे घर में भी हो जाएगा। हमें पता है किसी के घर का ढोल कैसा बजता है। लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी, शहद से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब बुरे मार्गों से बैर रखता हूँ। हमें पता तो जब चलेगा ना कि कौन सा बुरा मार्ग है, जब हम समझदार होंगे। समझदार कैसे होते हैं? समझ समझ कहाँ से मिलती है हमें? परमेश्वर को खोजना ही समझ है, परमेश्वर को परमेश्वर को जानना ही समझ है। जब ही हमें समझ मिलेगी। और अगर हम उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेंगे ना, लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। अगर ऐसा होगा तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और आपके लिए एक वचन और पढ़ देना चाहता हूं, यही नीति वचन का ही 3रा अध्याय, ये है 6ठी आयत से। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति की, देखो ये वचन अलग है, लेकिन प्रभु कह रहा है ऐसा ही करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। खुदा के वचन को जानने के बाद भी आज हाथ पैर में, घोड़ों में, सरवर में दर्द क्यों रहता था? कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी हमारे आज्ञा पालन में। ध्यान रखना, लिखा है, जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है, शैतान उसको छू नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। कहने का मतलब ये है कि देखो, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं तो कई कई दिनों तक, कई कई मतलब हफ्तों तक परेशान रहा हूं, जब मैंने आज्ञा पालन तोड़ा है। दुष्ट आत्माओं के अटैक ऐसे ऐसे हुए थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरे भाई और बहनों। हाँ, बता सकता हूँ ताकि आप लोग अनुभव पाओ, क्योंकि देखो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ये वाली बातें आपको इसीलिए बताई जा रही है ताकि आप लोग परफेक्शन में बढ़ो, परमेश्वर जो चाहते हो उसकी बात को सुनो, समझो और मानो। और प्रभु तो बात करना चाहता है। ये समय ऐसा चल रहा है, प्रभु तो अपने लोगों को ढूंढ रहा है कि वो कब किसके ऊपर अपने आप को प्रकट करे। इस समय परमेश्वर बहुत से लोगों पर, बहुत से बच्चों पर अपने आप को प्रकट कर रहा है। बहुत से छोटे छोटे बच्चों पर अपने दर्शन को, स्वप्न को प्रकट कर रहा है। और ये टाइम तो ऐसा, प्रभु तो चाहता है बहुत से लोगों को, समझ लो कि वो ढूंढ रहा है कि कौन उसके काम के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे यशायाह ने कहा था कि प्रभु तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे लोगों को बचाने के लिए। तो प्रभु ढूंढ रहा है कि कौन जाएगा उसके लोगों को बचाने के लिए, कौन उसके सामर्थ्य के कामों को प्रकट करेगा, कौन उसके गुणों को प्रकट करेगा। आज हमारे पास समय नहीं है खुदा के साथ समय बिताने के लिए।
एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एक घटना ऐसी थी जिसमें एक सिपाही था, वो विश्वासी था, और उसका हथियार खराब हो गया था, और दूसरे शहर के लोग, दूसरे कंट्री के लोगों ने उसको पकड़ना चाहा, और पूरा जगह सुनसान थी, पहाड़ी वाला इलाका था, और वो अकेला ही बचा था, और उसके साथ के लोग मारे गए थे, और वो अकेला एक विश्वासी ही बचा था, और वो विश्वासी था, और उसका हथियार भी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो लोग शत्रुओं को पता चला कि अभी भी एक बंदा जिंदा है, इस दूसरी वाली सेना का, हमारे शत्रुओं की सेना का एक बंदा जिंदा है, इसको चलो ढूंढने चलो। उसको ढूंढते हैं तो दूर से ही देखने लगते हैं, और कई बार दर दर गोलियां चलाते हैं उसके ऊपर। बहुत दूर, मतलब बहुत डिस्टेंस रहता है उन दोनों के बीच में, ध्यान से समझना। वो विश्वासी होता है और प्रभु का नाम लेता रहता, भागता रहता, लेता रहता, भागता रहता है, क्योंकि उसका हथियार भी नहीं चलता है, और थोड़ा दूर रहता है, लेकिन लोग गोलियां चला रहे हैं, गोली पे गोलियां चला रहे हैं, लेकिन उसकी एक भी गोली नहीं लग रही है। क्यों? उसका भरोसा बंदूक पर से जब हटा, जब बंदूक खराब हो गई, हटने के बाद जब उसने अपना भरोसा पूरा परमेश्वर पे लगाया ना, परमेश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा लगाया, तो उसको गोलियां लगी नहीं, एक भी गोलियां नहीं लगी, और लोग चलाई जा रहे, चलाई जा रहे, चलाई जा रहे, गोलियां ही गोलियां दादे जा रहे, उसके एक भी गोली नहीं लगी। लेकिन उसको इतना ये वाली बात भी समझ में नहीं आ रही, वो सोच रहे कि सारी की सारी गोलियां ना इधर उधर लग रही है, मेरे लगी नहीं रही है, उनका निशाना ही चूक रहा है, लेकिन ये बात गलत थी। असल तो ये बात थी कि उन लोगों का निशाना नहीं चूक सकता, क्योंकि जो आर्मी और ट्रेनिंग्स में होते हैं ना, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते ना, जब तक उनको सेना में नहीं भेजा जाता, वहां पर परफेक्ट ही लोग जाते हैं। वहां पर हाथ पैरों के दर्द वाले लोग नहीं जाते, वहां पर टेढ़ी मेढ़ी बंदूक तमंचा चलाने वाले लोग नहीं जाते, वहां पर परफेक्ट लोग जाते हैं, और ऐसे लोगों का निशाना नहीं चूक सकता है। ऐसे गहरे लोगों को खड़ा नहीं कर देते पुलिस की वर्दी में, या फौजी की वर्दी में, या कमांडोज की वर्दी में, या ब्लैक कमांडो की वर्दी में, सारे जांचे परखे हुए होते हैं। तो वो विश्वासी भागा 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 भागा, देखते देखते भगे भगे भगे, फिर वहां उसको एक सामने पहाड़ी दिखाई दी, पहाड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ा, तो वहां पर उसको 5 गुफा दिखाई दी, झट से जाकर उनमें छुप गया। उसमें से एक गुफा में छुप गया, जो 5वें नंबर की थी, और पांचों गुफाएं लगभग मान लो 30 30 40 40 मीटर की दूरी पर थी, डिस्टेंस में। तो उदाहरण के तौर पर अब हुआ क्या कि जब वो 5वीं नंबर की गुफा में घुसा, तो इतने में जब वो सैनिक पहुंचे, तो उसने उन वो सैनिक वहां पर रुक गए, बहुत सारे सैनिक थे, मान लो कम से कम 50 60 सैनिक के आसपास थे, और उनकी एक भी गोली उस बंदे को नहीं लगी, और वो प्रभु का नाम लेकर जपे जा रहा, जपे जा रहा, और चले जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, कैसे ना कैसे करके चट्टान में दुबक गया, पहाड़ियों पे चढ़कर चट्टान में दुबक गया, उनकी आंखों से ओझल हो गया, और 5वें नंबर की गुफा में घुस गया, वहां जाकर दुबक गया। और इतने में हुआ क्या, वो सारे सिपाही उसको खोजने के लिए शुरुआत कर दी, चलो पहली गुफा से हम तैयारी खोजना शुरू करते हैं। तो इतने में जो 5वीं नंबर की गुफा में जो वो विश्वासी था ना, वो विश्वासी क्या कह रहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मुझे बचा ले। प्रभु, इस गुफा के दरवाजे, इस गुफा के मुंह पर है ना, इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर आ जाए, एक इस गुफा के मुंह पर एक बड़ा लोहे का तार बन जाए, इस गुफा के मुंह के ऊपर लकड़ियों का ढेर आ जाए, इस बड़ी सी गुफा के मुंह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से बहुत बड़ी लोहे की एक सलाखें आ जाएं, जो कभी टूट ना पाए। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहा वो, अपनी समझ का सहारा ले रहा। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। हम कैसे उतावली में ना गलत कदम उठाते हैं। अगर वो बड़ा पत्थर, अगर परमेश्वर बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख देता, गुफा के मुंह पर रख देता, तो वो अंदर ही मर जाता, बाहर निकल ही नहीं पाता। सिपाही उसको अंदर छोड़कर चले जाते, परमेश्वर ने पत्थर भी नहीं डाला, उसकी ये वाली प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन वो बार बार मांगे जा रहा, प्रभु उस गुफा के मुंह पर बड़ा पत्थर रख दे, बड़ा पत्थर रख दे, ताकि वो मुझे गोली ना मारे, मुझे खत्म ना करने पाए। अरे परमेश्वर ने पहले बचाया, तो क्या अब नहीं बचाएगा? नहीं तो कब का छल्ली हो चुका था तू। तू मांग भी क्या रहा है? अपना दिमाग चला रहा है, फंसने के काम कर रहा है तू बेटा, फंसने के काम कर रही है तू। प्रभु ये काम ऐसे कर लूं, ये काम वैसे कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अपनी समझ का सहारा मत ले, बहुत खतरनाक ठोकर खा सकती है, बहुत खतरनाक ठोकर खा सकता है। ऊंचाई पर जाकर गिरने के बाद है ना, वो दुख होता है। अगर नीचे खड़े खड़े गिर जाते कोई दिक्कत नहीं, जब इंसान ऊंचाई पर जाता है ना, परिश्रम करके, टाइम पैसा एनर्जी लगा के, अपना अपनी तरफ से बेस्ट करके जब ऊंचाई पर जाता है, जब वहां से गिरता है ना, तो बहुत दुख वाली बात है, बहुत खतरनाक अनुभव होता है ये। इसीलिए आप लोग ऊपर से ना गिरो, हम में से कोई ऊपर से ना गिरे। प्रभु पत्थर भी नहीं लगाता उसकी उस गुफा के मुंह पर, और वो अंदर ही रहता है।
वो कहता है प्रभु लोहे की सलाखें लगा दे, भारी भारी मोटी मोटी सलाखें लगा दे, लोहे का दरवाजा लगा दे भारी सा भरकम सा। प्रभु तब भी नहीं सुनता। अगर लोहा होता तो क्या वो काट नहीं सकते थे? पत्थर होता तो चाइनिया थोड़े से भी तोड़ सकते थे, किसी ना किसी तरीके तोड़ ताड़ते। अगर नहीं भी तोड़ते तो वो यूं ही छोड़ के चले जाते। वो अंदर अंदर बंदा 3-4 दिन में आके खुद ही मर जाता। दम घुटने के कारण, भूखा रहने के कारण, डर के कारण, बहुत सी चीजों के कारण, चाहे मैं कह रहा हूं 1 हफ्ता लग सकता था, लेकिन मर जाता वो। और दूसरा, अपना वीडियो बंद करो, दोबारा मत खोलना। जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझो। बीच में बिल्कुल इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं किसी को भी। खुदा का वचन चल रहा है, अगर सुनना है तो प्लीज ध्यान से सुनो। ठीक है ना? किसी के ठोकर का कारण बनो, ना कोई गलती हो किसी से। अपनी आशीषों को मत गंवाना। बार बार बोलने का मौका मत दो, नहीं तो लिंक हो सके तो शायद दोबारा मुश्किल ही आए तुम्हारे पास। वो तो बार बार कई बार ज्वाइन कर लिया मैंने। नहीं सुनोगे तो तुम्हारा, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है। मेरा कोई नुकसान नहीं है इस चीज के अंदर। परमेश्वर मेरे को मेरे हिस्से की आशीष दे देगा। ये थोड़ा सा खमीर पूरा गुनाहटा खराब कर देता है। यही थोड़ा सा खमीर कैसे भटका देता है परमेश्वर के वचन से। और फिर बोलते हैं कि ये दर्द कैसे हो गया, ये बीमारी कैसे हो गई, ये समस्या कैसे हो गई, ये नुकसान कैसे हो गया, हाय ये लड़ाई कैसे हो गई, ये चोरी कैसे हो गई। समझ नहीं आती वो बातें फिर क्यों? क्योंकि वचन से भरने का समय था ना, अपने आप को नहीं भरा। अभी बताएगा परमेश्वर का आत्मा इस बारे में कितनी बड़ी गलती करते हैं लोग। क्या था कि परमेश्वर ने उसके उस गुफा के मुंह पर लोहे का दरवाजा भी नहीं लगाया। तीसरा, वो कह रहा प्रभु लकड़ी के ढेर लगा दे, भारी भारी मोटी मोटी लकड़ियों के फट्टे लगा दे, लकड़ी का दरवाजा लगा दे। अरे लकड़ी का दरवाजा 2 मिनट में फूक देते वो। दिमाग तो देखो उसका कैसा लग रहा है, कैसा चला रहा है वो। समस्या के समय अपनी समझ का सहारा ले रहा है, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है। तभी तो प्रभु कह रहा है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जैसे ही वो सैनिक है ना पहली से दूसरी गुफा में आते हैं, ढूंढते ढांढते, गुफा थोड़ी गहरी होती है, अंदर जाते हैं, तो इतने में ही ना परमेश्वर एक बड़े से मकड़े को भेजता है। उस उस विश्वासी सैनिक की गुफा, 5वें नंबर की गुफा के मुंह पर है ना, एक बड़ा सा जाला बुनना शुरू करती है वो मकड़ी। बड़ा सा जाला बुनना शुरू करती है मकड़ी, बहुत बड़ा जाला बुनती है, दर 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 दर। इतने में वो सैनिक, 50 की 50 सैनिक, वो पहली गुफा चेक करते, दूसरी गुफा चेक करते, तीसरी करते, चौथी करते हैं। जब तीसरी चौथी गुफा चेक करते हैं ना, इतने में वो मकड़ी बड़ा सा जाला, भारी भरकम मोटा सा जाला बुनकर उस जाले के बीचों बीच में बैठ जाती है। जैसे ही वो 50 सिपाही उस 5वें नंबर की कबर पे आते हैं ना, उस मुंह पर खड़े होते हैं। बाहर है सिपाही, 50 सिपाही उसको मारने के लिए। किसको? जो अंदर प्रभु का विश्वासी जन है। किसके अंदर? गुफा के अंदर। और बीच में क्या है? मकड़ी का जाला उस गुफा के मुंह के ऊपर। तो कुछ ऐसा होता है, प्रभु का आत्मा कैसे काम करता है कि वो सोचता प्रभु ये मकड़ी का जाला कैसे बचा सकता है मेरे को, अंदर ही अंदर मन में सोचता। उसको पता चल जाता है बाहर सैनिक आ चुके हैं, कि मकड़ी के जाले से मैं कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा, कैसे बचूंगा। इतने में प्रभु का आत्मा सैनिकों के मन में एक बात डालता है। सैनिक का मालिक कहता है जा जल्दी से जल्दी जा, इस वाली गुफा में जरूर होगा, मिलते के साथ ही मार देना, ठोक देना अंदर उसको, चक्कू ही चक्कू मारना, धड़ाधड़ गोलियां बरसा देना उसमें, जिंदा मत छोड़ना उसको। तो जैसे ही उस उनका उनका मतलब कैप्टन भेजता है, भेजते के साथ ही वहां का एक व्यक्ति बोलता है साहब कोई फायदा नहीं है अंदर जाने का। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर होता ना तो मकड़ी का जाला टूटा हुआ होता। क्योंकि वो अंदर होता ना तो मकड़ी का जाला टूटा हुआ होता, ये टूट चुका होता, मकड़ी यहाँ पर नहीं होती। ये बिल्कुल साबुत का साबुत जाला है और पूरा मुंह पैक है, और मकड़ी बीच में बैठी है, वो भी आराम से बैठी है। अगर होता तो ये मकड़ी खा सकती थी, काट सकती थी उसको, और वो चिल्ला जाता और हमें पता चल जाता। अगर वो यहाँ पर होता तो जाला होता ही नहीं यहाँ पर। तो वहां के सारे वो सैनिक है ना, वो बोलते हैं हाँ बात तो ठीक है रे, बुद्धिमानी वाली बात कही। तो वो सारे के सारे वापस लौट जाते हैं। तब वो घुटने टेक कर खुदा का धन्यवाद करता है। खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सच में तेरी बुद्धि अगम है। और जब तू योजना बनाता है, जब तू काम करता है, तो समझ में नहीं आता है,
और जब तू अपने हाथ को प्रकट करता है तो पहचानने में भी नहीं आता है, क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाया था प्रभु, ये मगड़ी का जाला क्या मुझे बचा सकेगा। लेकिन इस पतले से बाल जैसे जाले ने मेरी जिंदगी बचा, मेरी इस बाल जैसे जाले के द्वारा तूने मेरी जिंदगी बचा दी। प्रभु तू महान है। अब इसका मतलब प्रभु कहना चाहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जो तू सोच रहा है ना कि ये परिस्थिति ऐसे ठीक होगी, हो सकती है। और हालांकि अगर नहीं हुई तो बाद में घुटने खुदा के पास ही ठिकाने, अगर बाद में और खराब हो गई तो परिस्थिति अपने और विरुद्ध में हो गई तो, रिश्ते नाते और खराब हो गए तो, नुकसान हो गया तो, जान चली गई तो, कोर्ट केसेस हो गए तो, इसीलिए तो किंतु परंतु अंतु संतु को छोड़ दो, बस प्रभु को पकड़ के रखो। प्रभु, प्रभु और प्रभु, मार्ग निकाल। प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, तू सिखा, तू समझा, तू चला, इन परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू ठीक कर प्रभु। जैसे नॉर्मल आपको प्रार्थना करनी वैसे करो, प्रभु के हाथ में सौंपो, उपवास में आओ और उसके उस काम की बाट जोते रहो जो वो आपके सामने करने जा रहा है। और धन्यवाद के साथ उन हमारे परमेश्वर को एक तरीके से कर्जदार बना दो। कैसे? जब हम धन्यवाद करते हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पर आप सब भाई बहनों, आप सभी को ना आशीष की जरूरत है। मान लो आप सभी को एक फोन की जरूरत है और आपको ना फोन प्रभु से चाहिए, प्रभु मुझे फोन चाहिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो आपको फोन अभी मिला नहीं है, हालांकि आपने धन्यवाद करना शुरू कर दिया, पिता तेरा धन्यवाद तूने मुझे फोन दे दिया। एक दिन हो गया, धन्यवाद करे जा रहे बच्चा, पापा देख रहे हैं, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। लिखा है सब प्रकार के बलिदानों से बढ़कर, बड़े बड़े चढ़ावे से बढ़कर परमेश्वर प्रसन्न होता है धन्यवाद से, अपनी बात के माने जाने से, अपने दास के कुशल से। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, लिखा है। तो धन्यवाद धन्यवाद कर करके आपने एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, मैं कह रहा हूं बाप बेचैन हो गया कि मेरे बच्चों ने मुझे कर्जदार कर दिया, इतने हजारों धन्यवाद इन्होंने मुझे बोल दिए लेकिन मैंने इनको दिया कुछ नहीं है। और जब बाप प्रसन्न होगा ना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि फोन क्या, आपको एलईडी टीवी भी और बड़ा टैब भी देगा। कि मैं ये एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाएगा, ये मैं आपको कुछ ऐसे ही मांगने वांगने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि आप इन आपके शब्दों में इस मेंटालिटी के हिसाब से आप जल्दी समझ पाओगे इस उदाहरण के द्वारा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ आपको चाहिए, या कुछ आपकी घर की ऐसी परिस्थितियां थी जिनको आप बदल नहीं पा रहे थे या और खराब हो रही थी, अपना दिमाग, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगाने के बाद भी सब बिगड़ रहा था, तो उस समय आपको बस उन बातों के लिए धन्यवाद करना शुरू करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने सब कुछ अच्छा कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने इन बातों में, इन कामों में, इस नुकसान में भी तूने मेरे लिए भलाई खोज दी। धन्यवाद धन्यवाद बेचैन कर देगा बाप को, और बाप उधर आएगा। और दूसरा, एक और उदाहरण है, ध्यान से समझना। जैसे एक है ना, बहुत बड़ी रेस हुई थी। उस रेस में हुआ क्या कि बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लड़के थे, और उसमें से एक लड़का विश्वासी था, बाकी सारे अविश्वासी थे। बहुत बड़ी रेस हुई थी जिसमें से उनको पहाड़ों पे से, गुफाओं में से और पुल के नीचे से मतलब दौड़कर रेस पूरी करनी थी। और जो जीतता उसको उसको इनाम मिलता 51,000 और 31,000 और एक 21,000। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, ठीक है, फर्स्ट प्राइज 21, दूसरा 31, तीसरा है 51। तो ये, सॉरी, फर्स्ट प्राइज है 51, दूसरा है 31, तीसरा है 21। तो ऐसा था। और रेस होगी स्टार्ट, पैर थे उनके नंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। जो विश्वासी था वो बहुत आगे निकला, क्योंकि प्रभु उसके साथ रहा। आगे चलते 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 चलते, और उसने सोचा कि भाई मैं ना थोड़ा यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। अपना दिमाग चलाया। परमेश्वर परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर था, अनुग्रह था उसके ऊपर। जब वो भाग रहा था, वो बहुत आगे था, सबसे आगे वही था, लेकिन फिर भी उसने अपना दिमाग चलाया और शॉर्टकट ले लिया। तो कुछ हुआ ऐसा, शॉर्टकट लेने के कारण है ना, थोड़ा सा भटक गया, थोड़ा सा रास्ता और लंबा हो गया। फिर कैसे ना कैसे करके डरा और आंसू से रोने लगा, प्रभु को पुकारा। प्रभु ने फिर से उस पर दया करी। जब उसने अपनी गलती को माना, भगते भगते ही गलती को माना, फिर देखा तो उसने
लोगों लोगों के बीच में आ गया, वो लास्ट में नहीं पहुंचा, लोगों के बीच में आ गया क्योंकि वो बहुत आगे भी था और स्पीड भी सही थी उसकी। और उसके बाद उसने देखा कि उसके आगे बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ वो सबसे पहले आ गए थे, और अपना दिमाग चलाने के कारण अब वो बीच में आ गया। अगर ज्यादा दिमाग चलाता, अगर पश्चाताप नहीं करता ना, सबसे लास्ट में ही आता। तो उसने टाइम पर पश्चाताप कर लिया, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको रेस में जोड़े रखा। तो दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, उसकी आंखों में आंसू थे, दौड़े जा रहा, उसको दिल से पश्चाताप था, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे से एक गलती हो गई, मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने इसके अंदर बेईमानी की, बेईमानी की। क्यों? क्योंकि मैं तो खुदा तेरे वचन को जानता हूं, फिर भी मैंने ऐसी गलती कर दी। लेकिन जो नहीं जानते वो तो उसी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं जिस पे उनको दौड़ना चाहिए। जो उनको दौड़ने के लिए बताया गया है कि उनको किस किस लाइन में दौड़ना है, वो तो उन्हीं पर दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो लाइन से बाहर हो गया, मैं सोच रहा कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा मैं तेरे सीसीटीवी से नहीं बच सकता, जो अंधकार में भी चालू है। मुझसे गलती हुई, वो रो रहा, रोते रोते दौड़ रहा। और लोग देख रहे उसको दौड़ते दौड़ते, लड़के अगल बगल के देख रहे क्यों रो रहा है, बिलक बिलकते रो रहा। रोते 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 उसको पता भी नहीं चला, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर ऐसे समाया, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और उसने मन में एक बात बोली, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ सोचो, दौड़ते दौड़ते ही बोल दिया, प्रभु मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं, मैंने ये गलती कर दी, मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं प्रभु, मेरे को नहीं दौड़ना चाहिए था, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी इच्छा के अनुसार चलने के कारण मैं तुझसे दूर हो गया, रास्ते से भटक गया, मेरी ट्रेन मेरी पटरी से उतर गई, दूसरी जगह पर चली गई, और मैं नाश होने से बच गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने पश्चाताप किया, तूने मुझे पश्चाताप करने का अनुग्रह दिया और मुझे याद दिलाया कि पश्चाताप कर। और प्रभु तूने मुझे फिर से क्षमा किया, मेरी ट्रेन को फिर से पटरी पर लेकर आ गया। लेकिन फिर भी मेरे दिल से वो वाली बात नहीं निकल रही थी प्रभु, कि मैंने तुझे धोखा दिया, मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी तूने मेरे साथ इतना भला किया। हालांकि मैंने तुझे दुखी दिया और मैंने तेरी अनाज्ञाकारिता करने के कारण तेरे वचन की निंदा करी, और अनाज्ञाकारिता करने के कारण तेरे मुंह पर थूका, तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तेरे को तुच्छ जाना, तेरे वचन को हल्के में लिया। लेकिन फिर भी प्रभु मेरा दिल बहुत दुख रहा है, प्रभु मैं पश्चाताप कैसे करूं? करते करते, बात करते करते वो सबसे आगे निकल गया, भागे जा रहा है, पुल पर दौड़ रहा है। लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे, धीरे धीरे करके भीड़ बहुत दूर होती जा रही है, और रेस वो थी लगभग कई किलोमीटर्स की। भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, आत्मा से ऐसा भर गया, रेत मुंह से, रेत नाक से निकल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, और मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते भागे जा रहा, प्रभु मैं पश्चाताप कैसे करूं? तूने मुझे माफ कर दिया क्या? तूने मुझे माफ कर दिया क्या प्रभु? क्या तूने मुझे क्षमा कर दिया क्या? मेरी इस गलती को तूने क्षमा कर दिया क्या प्रभु? क्या सच में तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया? जब वो दिल से इस बात को रिपेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तो खुदावंद ने ऑन द स्पॉट उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद ही तो उसको दोबारा से आगे बढ़ाया। लेकिन वो इस बात को नहीं जान रहा था, समझ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस प्यार में खो गया था खुदा के, कि मुझसे गलती कैसे हो गई, मैंने खुदा के वचन को कैसे तोड़ दिया। तो ऐसा करते करते पहाड़ों पे गया, पुलों पे गया, और नीचे तराई में गया। फिर अचानक सामने गुफा आई, गुफा में अंधेरा था, और गुफा लगभग मान लो 500 या 800 मीटर लंबी थी। तो भागे जा रहा, भागे जा रहा, गुफा में ऐसे एंट्री करी, भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, नंगे पैर था, भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा। तो उसके पत्थर चुभने लगे, बहुत जोरों से पत्थर चुभने लगे। प्रभु, हाँ प्रभु, मैंने गलती की थी ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना प्रभु, मैंने गलती की थी ना, मुझे पता है मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, मेरे पत्थर चुभ रहे हैं प्रभु। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस दुख को चुप रहकर सहूंगा, मैं धन्यवादी रहूंगा। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा तुझे छोड़ने की, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा कि मैं तुझसे दूर हूं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा कि तेरी मैं निंदा करूं, या तेरे वचन को तोड़ूं, या तेरे को शर्मिंदा करूं, या तेरा भरोसा मैं अपने ऊपर से हटाऊं। अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, चाहे जान जाए, रेस को पूरा करूंगा, वो भी ईमानदारी से। दौड़ने लगा। फिर उसके मन में एक नम्रता की और दीनता की भावना आई। क्या? प्रभु ने उसको वो पूरा मोमेंट याद दिला दी। देखो ये सब कुछ आत्मा में हो रहा है, एक विश्वासी जन की आत्मा में इतना सब कुछ एक मिनट में, एक सेकंड में घट जाता है, जिसको बताने में शायद आपको घंटों या मिनट लग सकते हैं। ये सच्चाई है। तो उसकी आत्मा में एक बात आई, अरे जब मैंने गलत किया, मेरे परमेश्वर ने, जब मैं भटक गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाला, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाला, मेरी रक्षा की, सुरक्षा की, और मुझे भटकने से बचाया, मेरे को दंड पाने से बचाया, मुझे चोट वगैरह से लगने से बचाया, और मुझे अपने लोगों से दूर होने से बचाया, मुझे दंड पाने से बचाया। तो परमेश्वर ने मुझे वापस मेरे ट्रैक पर ला दिया, मुझे फिर से दौड़ा रहा है। तो क्या मैं इन पत्थरों पर भाग रहा हूं, तो क्या मैं अपने दोस्तों को भी भागने दूं? उसने काम किया। जैसे ही वो गुफा में घुसा था ना, गुफा में घुसने के बाद थोड़े आधे रास्ते में आगे जाके थोड़े से कंकड़ पत्थर, बहुत बड़े बड़े भी थे, कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक भी थे, मान लो अंगूठी की तरह।
जो गिट्टे होते हैं ना, गिट्टे की तरह। तो इतने पत्थर बहुत सारे थे उसके रास्ते में। तो उसने बहुत सारे पत्थर, अब उसने एक काम किया, अपनी रेस को वहीं रोका, और बहुत सारे लोग जो आ रहे थे वो बहुत दूर थे, उससे पीछे छूट गए थे बहुत दूर, मान लो लगभग 1 किलोमीटर दूरी की। क्योंकि वो आत्मा में इतना बढ़ चुका था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और वो इतना आगे हो गया, लोग हैरान हो गए कि ये तो पीछे था आगे चला गया, इतना तेज आगे चला गया, और ऐसे दौड़ रहा है एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में, और एक ही वे में, और एक ही स्पिरिट में दौड़ रहा है ये, विदाउट स्टॉपिंग, और विदा बिना थके नॉर्मल सांसें ले रहा है, और वही कदम बढ़ रहे हैं, कदम छोटे नहीं हो रहे, कदम स्लो नहीं हो रहे, घुटने झुक नहीं रहे। लोग हैरान हो गए। तो वो जब वो गुफा में पहुंचा, थोड़ा सा आगे गया, देखा था कंकड़ पत्थर पड़े, तो उन्होंने उसको उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि उसके मन में उस पश्चाताप का करने के लिए एक इच्छा हुई कि प्रभु, जब तूने मेरे दुख को देखा, तो प्रभु इनके दुख को भी नहीं देख सकता। भले ये तुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, मैं तुझे जानता हूं, और तूने मुझे सिखाया है, तूने मुझे सिखाया है एक दूसरे से प्रेम करो। तूने मुझे सिखाया है कि दूसरों के दुखों को अपना दुख जानो। प्रभु, जब मैं चल रहा था, जब ये मतलब इतनी सारी ईंट पत्थर मेरे पैरों के अंदर चुभ रहे थे, तो प्रभु मेरे को जब इतनी तेज चुभन हो रही थी, मेरी एड़ी में चुभा, मेरे अंगूठे में धसा, तो प्रभु जब मेरे दर्द हो रहा था, तो क्या इनको दर्द नहीं होगा? मैं रुकता हूं प्रभु, चाहे कोई नहीं, मैं हार जाऊं, अब मैं तेरे वचन को प्रकट करूंगा, चाहे जान जाए। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दीन, नम्र और शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु सैली। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि का मालिक होने के बाद भी उसने मनुष्य का रूप लिया और एक दास बन गया, चेलों के पैर तलक धो दिए। समझने की कोशिश कर रहा है। उसने लोगों के रास्तों में से कांटे हटाकर अपने फूलों को बिछा दिया, और अपने लहू का दाम देकर उनको खरीद लिया, दाम दिया। तो उस बच्चे ने भी एक दाम दिया, क्या? कि भाई मुझे प्राइस नहीं चाहिए, समझना, मुझे प्राइस नहीं चाहिए। उसने यीशु के लिए कुर्बानी करी। ये प्रभु का आत्मा ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर रहा है, कुछ पुराना भी था, समझना, मैं इसको समझ पा रहा हूं। तो मतलब उसने एक चीज बलिदान करी, क्या? अब मुझे पहला प्राइज नहीं चाहिए, कोई मिले ना मिले, आई डोंट केयर प्रभु, लेकिन इनमें से एक भी बच्चे को कोई जान की हानि ना हो, ये पैर में लगने के कारण कोई गिरने पड़ने फटने कटने ना पाए, किसी की नस वस ना फटे, किसी को कोई जान माल की हानि ना होने पाए। प्रभु, अब मैं अपनी रेस को यहीं रोक कर, अब मैं ये सारे पत्थरों को बटोर रहा हूँ। क्या करा उसने? बटोर बटोर के, लोगों के रस्तों के पत्थरों को बटोर के, कांटों को बटोर के, लोगों के दुखों को बटोर कर, जो जानते भी नहीं थे। दिस इज अ क्रिश्चियन, दिस इज अ ट्रू क्रिश्चियन। लिखा है कि जब हमने जाना भी नहीं था, तब मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए गाली सुनी, हमारे लिए मुंह पे थुकवाया, हमारे लिए छाती में भाला खाया, और सर पे कांटों का ताज पहना, हाथ पैरों में कीले ठुकवाई, हमारे लिए श्रापित बना, दंड सहा, हमारे लिए नरक चला गया, जब हम उसे जानते भी नहीं थे। तो कुछ ऐसा ही यहां पर हुआ। तो असल बात यह है कि परमेश्वर उसको ब्लेस करना चाहता था, जब उसने अपनी गलती का दिल से पश्चाताप कर, रो रो के, जब अपने आप को उसने खोल के रख दिया ना। लिखा है ना कि यहोवा से अपने मन की बात खोलकर कहो। और कल मैं हन्ना के बारे में पढ़ रहा था, लिखा है हन्ना ने अपने यहाँ अपना प्राण यहोवा के चरणों में उडेल दिया, बिलक बिलक कर रोई, बिलक बिलक कर रोई। तो परमेश्वर बेचैन हो जाता है। लिखा है मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। चाहे दुनिया माँ बाप रोते हुए देख लेंगे, बच्चे रोते हुए देख लेंगे, परिवार रोते हुए देख लेंगे, यार दोस्त रोते हुए देख लेंगे, लेकिन खुदा रोते हुए नहीं देख सकता है। हमें चाहे लोग पड़े हुए देख ले, रोता हुआ पड़ा हुआ देख ले, कोई चुप नहीं करा सकता, लेकिन खुदा उठ कर आ जाता है, वचन से हिम्मत और याद देता है, बात करता है, सहलाता है, सीने से लगाता है, सर थपथपाता है, पीठ पर हाथ लगाता है। ये सच्चाई है। तो उसने, उस लड़के ने, विश्वासी लड़के ने पत्थरों को उठाना शुरू किया, और रोते रोते पत्थरों को उठा रहा। अब मैं पत्थरों को उठाऊंगा, अब मुझे कुछ भला काम करना है, प्रभु के लिए करना है, पत्थरों को उठाऊंगा। मैंने अपने उस रिवॉर्ड को बलिदान कर दिया, मुझे वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए प्रभु, मुझे वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ, और मैं तेरे प्रेम को प्रकट करता हूँ। तूने मेरे लिए अपने आप को दिया, जब मैं तुझे जानता भी नहीं था। तो कोई नहीं प्रभु, अब मैं उन लोगों के लिए जो जो जिनको पता भी नहीं है कि वो रिवॉर्ड जो मुझे मिलने वाला था वो खत्म होने वाला है, या वो किसी और को मिलने वाला है, मैंने अपना बलिदान, अपने रिवॉर्ड का बलिदान करके अब उनके लिए मैं उनके रास्ता साफ कर रहा हूँ। तो रास्ता साफ कर करके उसने क्या किया? पत्थर को उठाया, झट से बहुत सारे उठाए, हाथों में भर लिए, टी शर्ट के अंदर बांध लिए, और उसने जेबों में डाल लिए। फिर उसके बाद जैसे ही वो डाल लिए, और थोड़ा अगल बगल करता रहा, साफ करता रहा, इधर उधर, लोग आते गए।
लोगों ने आना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो गुफा में घुसे, लोग हंस रहे, उसको मजाक उड़ा रहे, चिल्ला रहे, अबे क्या हो गया, अबे तेरा दिमाग हिल गया है, अबे तू कहाँ जी रहा है, कौन से सन में जी रहा है। आज बहुत से लोग कहते हैं ना, तुझे पता नहीं क्या हो गया, बड़ी इशू इशू करती है। बड़ा चर्च जाता है, बड़ा बाइबल पढ़ती है, बड़ा बाइबल पढ़ता है, बहुत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो कह के जा रहे हैं अभी। तो मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। और वो रोए जा रहा था, वो उसके चेहरे पे थोड़ी सी हल्की सी स्माइल थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को ये पसंद आ रहा है। मेरे प्रभु को ये पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया। और मेरे भाइयों, जो तुम रेस लगा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर भी मेरा प्रभु वास करता है। कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते हो, जैसे यीशु ने कहा था, हे पिता नहीं क्षमा करे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या बोला, तुमने क्या करा है मेरे साथ, तुमने क्या बोला है मुझे, कोई बात नहीं, छोड़ो। मुझे मेरे से काम करना है, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड देने वाला मेरा परमेश्वर है। तो हुआ कुछ है, सारे 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 दौड़ करते करते सारे निकल गए आगे। लास्ट में वो जैसे ही सारे निकल गए, वैसे ही वो उनके पीछे दौड़ने लगा। रास्ता साफ हुआ, वो दौड़ने लगा। जैसे ही दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, सबसे लास्ट में वो आया। और सबसे पहले नंबर पे रिवॉर्ड कोई और लेकर गया, दूसरे नंबर पर रिवॉर्ड कोई और लेकर गया, तीसरे नंबर पर रिवॉर्ड कोई और लेकर गया। फिर उसके बाद वहां के कोई मास्टर था, उन्होंने बोला, अरे आखिरी कौन आया, हमें बताओ तो, इतना निकम्मा बच्चा है कौन जो आखिरी आया है, स्कूल से निकालो उसको। और आखिरी वो ही आया। कई बार होता है ना, हम सबको सही सही करके देते हैं, अच्छा अच्छा काम करते, तब भी हमें लोग निकम्मा कहते थे, तब भी बुराइयां करते थे, तब भी कमियां निकालते थे, तब भी दोष लगा देते। पत्नी अपने पति को बहुत अच्छा करके दे रही, लेकिन फिर भी सह रही है। बच्चे अपने माता पिता के, मतलब माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, उनको पता नहीं है कि उनके द्वारा ही तो आज हम पाले पोसे और आगे बढ़ पा रहे हैं, और आगे की जिंदगी को देख और समझ और सुन पाए हैं, जान पाए हैं, उनके अनुभवों के द्वारा हम समझ पाए हैं, खड़े हो पाए हैं। हम दूसरों की बातों पर, दूसरों की परिस्थितियों पर हंसते थे। आज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट करने में कई बार कुछ कमी नहीं छोड़ते, भले ही कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो उसी बात का पतंगड़ बना दी जाता है। या भले ही कोई कमी नहीं भी नहीं है, रह भी नहीं रही ना, तब भी तब भी उंगलियां ऐसे उठाई जाती हैं, सुइयां ऐसे चुभोई जाती हैं, सास बहू, रिश्ते नाते, पति पत्नी, बच्चों के द्वारा भरमा भरमा कर। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, हालांकि वो खुदा के वचन को नहीं जानते, मैं कह रहा हूँ जानते भी हैं तो भी, लेकिन वचन से भरा हुआ होना जरूरी है। देखो, वचन को पतरस भी जानता था, लेकिन वो वचन से उस समय भरा नहीं था, तभी तो लिखा है कि पतरस के द्वारा शैतान ने काम किया था। तो वो उस बच्चे को बुलाएगा, कौन है ऐसा निकम्मा बच्चा, कौन है ऐसा निकम्मा बच्चा, बुलाओ उसको। सबसे लास्ट में आया है, स्कूल से रस्टिकेट करूंगा उसको। तो उसको बुलाया, वो काला पीला पड़ रखा था बच्चा, वो विश्वासी लड़का। उसका मुंह गंदा सा हो रखा था, उसका उसके हाथों में बहुत सारे जो जो उसने बटोर रखे थे, कुछ उसने मुट्ठी में बांध रखे थे, तो मुट्ठी को पीछे की तरफ खड़ के खड़ा हुआ था। कपड़े गंदे हो रखे थे उसके, और कुछ पैर में थोड़े बहुत निशान भी थे। तो मास्टर आया, आते ही उसको उसको डांटा। और उस बच्चे ने, विश्वासी बच्चे ने, मायूसी से, उसकी आंखें तो नम थी पहले से ही, मायूसी के साथ अपने मुंह को नीचे झुका लिया। क्यों? क्योंकि वो शर्मिंदगी वाली बात भी थी कि मैं सबसे लास्ट में आया हूँ। दूसरा, ये बात थी कि उस मास्टर ने उसको ऐसा डांटा कि वो सहम गया, और उसका दिल हिल गया। और फिर उसके बाद उस मास्टर ने अपने सीधे हाथ से ना उसकी थोड़ी पकड़ी और ऊपर कर दिया। हाँ वे, बोल, तुझे इतना भी समझ में नहीं आया? थोड़ा बीच में तो आ जाता कम से कम, सबसे लास्ट में, वो भी इतनी देर बाद। रोने लगा, धीरे धीरे करके रोने लगा, रोते रोते, रोते रोते सहमने लगा, सिसकियां मारने लगा। तो मास्टर कह रहा, तेरी जेब में क्या है, जेब में क्या है तेरी, ये जेब इतनी भरी भरी कैसे लग रही है, इतना सारा, ये तेरी टी शर्ट के अंदर तूने क्या बांध रखा है आगे पेट की तरफ, फोल्ड करके, इतना सब कुछ, क्या है ये, क्या कर रहा था तू? दौड़ लगा रहा था? सबसे पहले तो, सबसे आगे तो तू ही भाग रहा था, लेकिन उसके बाद तू पीछे लास्ट में कैसे चला गया? तो मास्टर कहता, क्या है तेरी जेब में, निकाल 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 निकाल। तो जैसे ही वो नहीं निकालता, उसकी मुट्ठी में, पीछे की तरफ मुट्ठी में ना पत्थर वगैरह भरे रहते हैं, मुट्ठी में बांधे रखता है, वो पीछे की तरफ रखता है। और फिर उसके बाद मास्टर कह रहा है, नहीं निकाल। मास्टर एक चांटा मारता है उसके, मास्टर चांटा मारता है बहुत जोर से। उसके बाद है ना, मास्टर उसकी जेब में हाथ डाल देता है, पैर की, अपने सीधे पैर वाली जेब में हाथ डाल देता है। और जैसे ही वो पकड़ता है, पकड़ने के बाद जब वो मुट्ठी बाहर निकालता है, तो उसमें हीरे हीरे होते हैं। वो हैरान हो जाता है, और उसके बाद बोलते हैं, हाथ दिखा अपने।
फिर वो हाथ दिखाता है तो बच्चा भी हैरान हो जाता है, अरे मैंने तो पत्थर उठाए थे, ये हीरे कहाँ से आ गए? वो हीरे ही हीरे होते हैं। तो मास्टर बोलता है, अरे बेटा ये कैसे, ये कहाँ से आया तेरे पास? इतना नम्र और दीन बन जाता है मास्टर कि बेटा ये कहाँ से आया तेरे पास? तो बच्चा कहता है, पता नहीं, मैंने तो पत्थर उठाए थे, मैंने पत्थर उठाए थे। कहाँ से उठाए थे? कि मास्टर जी, जब मैं सबसे आगे भाग रहा था तो मेरे पैर में पत्थर वगैरह चुभने लगे थे, तो मैंने सोचा, गुफा में अंधेरा था, मैंने सोचा उठा लूं। और आप पीछे लोग आ रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि किसी के पैर में चोट लगे, और मेरे को बहुत दुख भी हो रहा था, कुछ बात मेरे मन में भी थी। तो मैंने अपने रिवॉर्ड को छोड़कर, अपने उस इनाम को छोड़कर, मैंने इन पत्थरों को उठाना, कुछ कुछ जेब में बटोरना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो भागते भागते आते, कभी इस पैर से ठोकर लगती, उस पैर से ठोकर लगती, किसी के पैर के नीचे नहीं आया था कहीं। इसलिए मैंने उठाकर कुछ कुछ जेब में डाल दिए, कुछ किनारे पे सरका दिए थे, कुछ कुछ जेब में डाले, कुछ मुट्ठी में डाल दिए थे, मैं यही कर रहा था। उसके बाद जब सारे निकल गए, फिर उसके बाद मैं भागे भागे आया और आपके पास आपने मुझे पकड़ा। तो उसके मास्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मास्टर कहता है, बेटा जो रिवॉर्ड तूने खोया है ना, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो अब तूने पाया है ना, यही तेरा रिवॉर्ड है, जा, यही तेरा नाम है, अब इसको लेकर घर चला जा। और सारे लोग वहां के, सारे बच्चे, जो पहला दूसरा तीसरा इनाम पाए थे, पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज और कई स्कूलों के जो बच्चे थे, सब जोर से ताली बजाकर उस बच्चे का इज्जत मान सम्मान बढ़ाते हैं। लिखा है, जो जो प्रभु का आदर करता, लिखा है, कल ही पढ़ा था, जो पिता का आदर करता है ना, तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। अब सोचो, जब पिता आदर करने पर आए तो किस प्रकार का आदर होगा? आंसू निकले बगैर रह ही नहीं सकता इंसान। दैट्स कॉल्ड रिवॉर्ड। वो हीरे उसका रिवॉर्ड था। उसको नहीं पता था कि वो परिश्रम जो कर रहा है, कि इसका प्रतिफल क्या होगा, लेकिन उसका प्रतिफल देने वाला उसका परमेश्वर है। लोग तो हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन लोगों की चुप्पियां लग गई, खामोशियों में बदल गई, हंसी मजाक। वो हीरे जब उनके हाथों में देखे ना, उस बच्चे को बोलना भी नहीं पड़ा। उसकी गवाही को सुनकर लोगों ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। हाय, हमने क्यों मजाक उड़ाया इस बच्चे का? इतना भला इसने हमारे पैरों के पत्थरों को साफ किया, और वो पत्थर नहीं, वो हीरे थे। हम ही वहीं रुक जाते तो हम माला माल हो जाते, सो मुंह सो बातें। लेकिन कितना भला है ये बच्चा, इसका मन कितना साफ है। उस बच्चे को फिर आगे बड़े बड़े स्टेडियम्स में इस्तेमाल किया गया। ऐसे करते करते परमेश्वर ने उसको इतना इस्तेमाल किया, और बहुत बड़ा एक रेसर बना दिया। परमेश्वर ने उसकी कीर्ति और प्रशंसा देश देश में फैला दी। तो यहां पर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि अगर हम उस पर भरोसा रखने के कारण, अगर उसी के अनुसार चलते हैं, अगर उसी की सुनते हैं, भले ही थोड़ी सी परेशानी, दुख और समस्याएं होती थी, नुकसान भी होते थे, हालांकि हो सकता है कि रिवॉर्ड भी खो जाए, लेकिन अगर हम बने रहे ना, तो रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड जो खोया था, उससे बढ़कर, मैं कह रहा हूं हजारों हजार गुना बढ़कर जब परमेश्वर देगा, तो वो ऐसा होगा कि संसार देखेगा, और लोग देखेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। और प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिली। और एक वचन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी बताया था आपको, ये बहुत जरूरी है। लिखा है, अगर हम पढ़ें 10 कुमारियों के बारे में, 25वीं आयत, मत्ती, सॉरी, 25वां अध्याय मत्ती का। लिखा है, आधी रात, छठी आयत में, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। ये दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। ध्यान से समझना, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, हम सभी के लिए है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। इसलिए यीशु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। आधी रात, आधी रात मतलब जागृत रहो, कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जागना कब है? जब संसार सोता है। जागना कब है? हमें हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में जागृत रहना है। अगर जागे नहीं तो कहीं ना कहीं ठोकर खा सकते हैं, खुदा से दूर हो सकते हैं, या भरमाए जा सकते हैं, या चोर कुछ भी चुरा सकता है, क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने, मतलब घात करने आता है। कब आता है? रात को। इसलिए प्रभु भी कह रहा है कि मैं चोर की नहीं आऊंगा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। अब कहने का मतलब ये, प्रभु जब मर्जी जैसे मर्जी आ सकता है, ये सिर्फ पिता जानता है। आधी रात, इसको मत भूलना। लिखा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। कौन भेंट करने के लिए चलो? लिखा लिखा है कि 10 कुमारियां का दृष्टांत। अब ध्यान से समझना, अपने दोनों हाथों को देखो, तभी इन बातों को आप गहराई से समझ पाओगे। अपने दोनों हाथों को देखो। जो सीधे वाला हाथ है, वो 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं। जो उल्टे वाला हाथ है, वो 5 मूर्ख कुमारियां हैं। दोनों की उम्र सेम है,
कपड़े सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं, उनके रूप रंग हाल ढाल चाल भाव में बहुत अंतर है। वो बहुत ज्यादा बेस्ट और ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। उनके चेहरे पर अलग ही चमक है। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। प्रभु का आत्मा बहुत गहरी बात बोलेगा इसमें। हमें करेक्शन की जरूरत है। एक तरफ चमक है, दूसरी तरफ डल सा चेहरा है। लेकिन लिखा है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। मतलब मान लो कि आप जो 10 कुमारियां हैं आपके हाथों में, सीधे हाथ में बुद्धिमानी और उल्टे हाथ में मूर्ख कुमारियां। अब ये 10 की 10 कुमारियां अपनी मशालें ठीक कर रही हैं जिसमें आग लगती है, ठीक है। मशालें ठीक कर रही है किसके लिए? मशालें उनकी जिंदगी की सामर्थ्य को दिखाती हैं, उनकी जिंदगी के जीवन, उनकी जिंदगी की लाइफ स्टाइल को दिखाती हैं कि वो सरगर्म है या बाहर से ही सरगर्म है या अंदर से भी सरगर्म है। बाहर से क्योंकि लिखा है ना, हमें चूना फिरी कपड़े नहीं बन रहा है। बाहर से तो बहुत चमक दमक है, लेकिन अंदर से सड़ान मारती है, बदबू मारती है। तो वो 10 कुमारियां अपनी मशालों को ठीक करती हैं, आगे लिखा है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, तब वो सबकी सब, जब वो ये 10 कुमारियां ठीक करती है ना अपनी अपनी मशालों को, तो इस समय दसों की मशालें जल रही हैं, ठीक है। ये जो 5-10 उंगलियां हैं आपकी, ये मशाले हैं, ठीक है। 10 कुमारी की 10-10 5-5 मशाले हैं, ठीक है। 10 मशाल होगी टोटल। तो इसके आगे 5 कुमारियां बोलती हैं, कौन सी? मूर्ख वाली बोलती हैं, उल्टा हाथ बोलता है सीधे हाथ से, कि अपनी कुप्पी में का ना थोड़ा सा तेल हमें दे दे। ये कुप्पी में तेल कितना है और कौन सा तेल है? ये तेल के बारे में आपको पहले बता दिया है प्रभु की आत्मा ने। अभिषेक का होता है, अभिषेक होता है। और अभिषेक कैसे मिलता है? संसार से अपने आप को अलग करने के द्वारा, ठीक है। सर पे तेल मलने वाला वचन आपने सुन लिया होगा। तो ये तेल हमारी जिंदगी की सामर्थ्य को, अभिषेक को, हमारी जिंदगी की एनर्जी को, स्ट्रांगनेस को और ताकत को, हमारे बल को और हमारे हमारे कामों को प्रकट करता है, जिसके द्वारा ये तेल तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये तेल सिर्फ इन सीधे हाथ वाली 5 बुद्धिमान कुमारियों के पास है। और ये तेल इतना है कि 5 किलोमीटर तक का सफर आराम से तय कर सकते हैं इस तेल के द्वारा। जब इस तेल को कुप्पी के अंदर कुप्पी का तेल को जब मशालों के अंदर डालेंगे, तो मशाले 5 किलोमीटर और आगे तक चल सकती हैं लास्ट। जय मसीह की ब्रदर। तो इसके साथ साथ हुआ क्या कि जब ये 5 तेल की जो कुप्पियां हैं और जो मशाले हैं, और इन दोनों का एक मेल है। तेल का मेल है मशाल से। कहने का मतलब, जब तक एक दिए के अंदर तेल नहीं है, तो उसमें आग नहीं लगाई जा सकती, है ना। उसकी बत्ती में आग नहीं लगाई जा सकती। तो तेल होना जरूरी है। और ये मशाले क्या दिखाती है? हमारे जीवन को ये तेल क्या दिखाता है? हमारे समर्पण को, हमारे अधीनता को, हमारे गंभीरता को, हमारे आज्ञा पालन को। तो जो मूर्ख कुमारियां होती हैं वो कहती है बुद्धिमान 5 कुमारियों से, भाई देखो 10 किलोमीटर का सफर है, और 10वें किलोमीटर पे जो हमारा आखिरी किलोमीटर होगा उसमें हमारा दूल्हा है। देखो 5 कुमारियों, तुम बुद्धिमान कुमारी, तुम भी जानते हो, हम मूर्ख हम भी जानते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं बुद्धिमान कुमारियों, एक काम करो, अपनी कुपी में से ना थोड़ा सा तेल हमें दे दो, ठीक है। थोड़ा सा तेल हमें दे दो। तो बुद्धिमान कुमारियां कहती हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, पहले कहती है मूर्ख कहती है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अभी तो हमने 5 किलोमीटर का भी सफर तय नहीं किया है, उसके आगे का 5 किलोमीटर किलोमीटर का कैसे करेंगे बिना तेल के? अभी तो हमारी शुरुआत में ही मशालें बुझी जा रही हैं। मूर्ख कुमारी कहती है बुद्धिमान कुमारियों से, और ये भी कहती है कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो अपनी कुपी में से। तो बुद्धिमान कुमारियां क्या कहती हैं? प्रभु आज आपसे कहता है कि अपने प्राणों की चौकसी कर। दूसरों को सिखाते सिखाते खुद मत गिरना, और वो दौड़ दौड़ जिसमें तू इनाम पाए। अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर और कोई तुझे भरमाने ना पाए। शैतान भी वचनों के द्वारा भरमा कर, तोड़ मरोड़ कर काम कर सकता था। ये सारी बातें प्रभु का आत्मा कहता है। दूसरा, इसका मतलब क्या है इसमें आप समझ पाओगे आगे, जो ये अभी वचन आपके सामने बोले हैं। तो
जो बुद्धिमान कुमारियां होती है वो मूर्खों को कहती है हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम क्या हमें मूर्ख समझ रहे हो? 5 किलोमीटर तक का तो सफर हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने अपना आधा भी तेल, अगर हमने तुम्हें 2.5 2.5 लीटर भी अब तुम पांचों को दे दिया ना, तो ना तो तुम पहुंच पाओगे 10 किलोमीटर वाले सफर पे पूरा, ना तो हम पहुंच पाएंगे अपनी डेस्टिनी पर। ध्यान रखना, हमें मूर्ख मत समझना। तो जो मूर्ख 5 कुमारियां होती है ना, उनका मुंह उदास हो जाता है, उदासी छा जाती है, क्योंकि परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित नहीं, ये हमारे लिए है, हमारे लिए है, तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। चोट लगेगी, ध्यान रखना। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि हम तुम्हें अपना तेल नहीं देंगे। जाओ, अब जाओ संसार में, क्लास को पहली कक्षा से फिर से पढ़ो, क्योंकि तुम्हें ना मौका दिया था, तुमने वचन को तुच्छ जाना, हल्के में लिया, ढीले में लिया। आज तुम्हारे पास, उस समय तुम्हारे पास वचन था, उस समय तुम्हारे पास बाइबल थी, उस समय तुम्हारे पास अगुए थे, उस समय तुम्हारे पास प्रचारक थे, उस समय तुम्हारे पास कलीसियाएं थी। तुमने तुच्छ जाना, संसार के कामों में, अन्य जातियों में, दूसरे कामों में लिप्त रहे, अनाज्ञाकारिता किया, मेरी उपस्थिति में ठट्टा किया, अनादर किया। जब तुम्हें भरना था वो समय तुमने ठट्टों में, हल्के में और यूं ही ऐवी तुमने उड़ा दिया। जब तुमने उड़ाया था ना, उस समय हम परिश्रम करती थी। ध्यान रखना, जिस समय को तुमने बहुमूल्य नहीं जाना ना, वही समय तुम्हारे घात का कारण हो गया। इसीलिए लिखा है कि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब वो दिन हमारे लिए बुरे नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो तेल है भाई, हमारे लिए बुरे नहीं है। वो बुरे किसके लिए हैं? बुरे उसके लिए हैं जो वचनों से, आत्मा से, प्रार्थना से, सामर्थ्य से, अभिषेक से, ताकत से, अनुग्रह से, परमेश्वर की गंभीरता से नहीं भरा हुआ, उनके लिए बुरे थे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें मौका दिया, समझाया, शिक्षाएं दी, बार बार जी हुजूरी की, बार बार बोल बोल कर तुम्हें शिक्षाएं दी, समझाया, प्रार्थनाएं की, तुम्हारे बताते गए, बहलाते फुसलाते समझाते गए, तुम्हारी सही भी, जी हुजूरी भी की, हाथ भी जोड़े, बार बार अनाउंसमेंट भी किया कि वचन पढ़ लो, आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अपने गुरुओं की बातों को मान लो, वचन पर मन लगा लो। लेकिन अगुओं को हमने ठट्ठों में उड़ाया, हल्के में लिया, परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। कोई नहीं, दंड की आज्ञा मनुष्य पर फुर्ती से नहीं आती, इसलिए मनुष्य का मन है ना ऐसा हो जाता है कि हम पे तो कोई दंड करा ही, हम पे तो कोई दंड आएगा ही नहीं। लिखा है नीति वचन का 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से, 11वीं आयत से, और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब तू यह कहकर हाय मारने लगे, हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, मुझे दोबारा से वापस जाना पड़ेगा, शुरू से पढ़नी पड़ेगी क्लास, शुरू से शिक्षा पानी पड़ेगी। पाऊं तो कैसे पाऊं? प्रचारक ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक है तो मैं बैठ नहीं सकती, कैसे बैठूं? जब समय था जब तो गवा दिया, समय को बहुमूल्य नहीं जाना, ठट्ठों में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया, अगुओं की बात नहीं मानी, प्रचार में मैं बैठने नहीं आया, वचन सुनने में समझ में भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमें बैठने का ढंग ही नहीं है, अगुओं की अधीनता में तो रहते ही नहीं है। बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, तेरी मसीह, मेरी मसीह, मैं मसीह, तू मसीह, ये करके बस हाय हेलो करके दिखाते हैं हाँ भाई मसीह हैं। अपने हमारे काम तो बुरे हैं, मन में तो मैल छुपा है, अपने वस्त्रों को तो धो लिया लेकिन मन में मैल छुपा है। और थोड़ा सा खमीर पूरा गुदाटा खराब कर देता है। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, हाय मारने लगे। क्यों? क्योंकि समय को बहुमूल्य नहीं जाना। जब विपत्ति अचानक आ पड़ी ना, तब याद आया वो पुराना समय। सही होता तो हम अपने अगुए की बात मान लेते, सही होता उस समय अगर हम उनकी डांट को मान लेते, समझ लेते, जांच लेते, वो हमारे भले के लिए कहते थे, हमारी शिक्षा के लिए कहते थे, ताकि हम आगे बढ़े। नुकसान किसका हुआ? अगुओं का नहीं हुआ, नुकसान अपना ही करा लोगों ने। ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करी थी, चतुराई में फंस गए, अपनी फंसा दिया खुदावन ने। परमेश्वर के दास दासी दुगने आदर के योग्य हैं। किससे दुगने आदर के योग्य हैं? लिखा है जो इस बच्चे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ तो परमेश्वर के, जब अगुओं की बात हो रही है,
जब अगुओं की अधीनता में नहीं है, अगुओं की बात को नहीं मान रहे हैं, अगुओं को मतलब अगुओं को अच्छा आदर नहीं दे रहे हैं, तो खुदा को कैसे देंगे? जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो खुदा से कैसे करेंगे जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है? तुमने ठट्ठों में उड़ाया, हल्के में लिया, इसलिए आज तुम्हारी कुप्पी में तेल नहीं है। और अब तुम जाओगे कैसे डेस्टिनी पर? रैप्चर है वो 10वें किलोमीटर पर। हम निकल रही हैं, हम तो जा रही हैं अपनी कॉपी में तेल। 5 किलोमीटर का सफर पूरा हो गया, वो तेल जो बचा है उसको मैं डाल रही हूँ अपनी अपनी कॉपी में। पांचों कुमारी ने पांचों मशालों के अंदर अपनी जो तेल था उन्होंने जो इकट्ठा किया था, वो उनका ऐसे समय में काम आया। क्यों? जिस समय मूर्ख कुमारियां हंसी टट्टे अनादर में, मजाक में, फालतू के कामों में, संसार को प्रसन्न करने में, सोने में या दूसरे कामों में लिप्त थी ना, उस समय बुद्धिमान कुमारियां परमेश्वर का डर रख के, चुप रहकर, अपना क्रूस उठाकर, सब कुछ सहते हुए खुदा के पीछे थी। परीक्षाओं में थी फिर भी नहीं छोड़ा, दुख में थी फिर भी नहीं छोड़ा, हालात बिगड़ गए फिर भी नहीं छोड़ा। उस समय वो पैनी हो रही थी, उनके हालात बदल रहे थे, उनकी परिस्थितियां बदल रही थी। हालांकि उस समय दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो तेल तैयार हो रहा था ताकि आगे आने वाले समय में उस तेल के द्वारा उस रैप्चर तक पहुंचे, ताकि उनकी मशाले बुझे नहीं। क्यों? क्योंकि ठंडे गुनगुनों का खुदा उगलने पर है। और मूर्ख कुमारियों की मशाले बुझने लगी, इतने में वो पीछे दौड़कर वापस गई संसार में, ढूंढने गई। चर्चेस मिल जाए, पास्टर मिल जाए, टीचर मिल जाए, प्रीचर मिल जाए, वचन मिल जाए, बाइबल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लिखा है नीति वचन 5:11 में, और तूने अपनी अंतिम समय में, जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, जब तब यह कहकर हाय मारने लगे, हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, और मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया, और इसी कारण मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा। प्रभु कह रहा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसा हुआ मरेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। क्या हुआ? ये मूर्ख कुमारियां भटकती रही, और ये जो इनका कुप्पी में तेल है ना, यही है रैप्चर का बहुत बड़ा कारण। कोई आज जानता नहीं है, प्रभु का आत्मा भी ऑन द स्पॉट बता रहा है, यही है रैप्चर का बहुत बड़ा कारण। क्योंकि अगर इंसान के जीवन में अभिषेक नहीं है ना, तो परिवार विश्वास नहीं कर सकता। अभिषेक नहीं है तो चमत्कार नहीं हो सकता। अभिषेक नहीं है तो रुकावट खत्म नहीं हो सकती। अभिषेक नहीं है तो प्रार्थना से कोई बदल नहीं सकता। अभिषेक नहीं है तो बपतिस्मा नहीं दे सकते, नहीं ले सकते। अभिषेक नहीं है तो हमारे सुसमाचार के द्वारा कोई विश्वास नहीं कर सकता। अगर अभिषेक नहीं है तो प्रचार नहीं कर सकते। अगर अभिषेक नहीं है तो अनॉइंटिंग नहीं कर सकते। अगर अभिषेक नहीं है सुसमाचार नहीं सुना सकते। अगर अभिषेक नहीं है ना, तो चेले तैयार नहीं कर सकते। अगर अभिषेक नहीं है तो अपनी ना तो खुद की जिंदगी बदल सकते ना दूसरे की जिंदगी बदल सकते। ठंडा गुनगुनापन, और ये अभिषेक इन इन बुद्धिमान कुमारियों ने तैयार किया। क्यों? क्योंकि जिस समय मूर्ख कुमारियां अपने आनंद में थी, अपने मजे में थी, जब मन चाहे जब वचन पढ़ ले, जब मन चाहे मतलब चर्चेस में आ गए, जब मन चाहे जब आराधना कर ली, जब मन चाहे जब प्रार्थना कर ली, जब मन चाहे बाइबल खोलकर बैठ गए, प्रार्थना कर ली, डिले कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने कामों में लिप्त रहे, पहला स्थान संसार के कामों को दिया, अपने परिवार वालों को दिया। उनको पता नहीं था वो किस चीज के लिए, क्या किस प्रकार के बीज बो रही हैं। उन 5 मूर्ख कुमारियों को नहीं पता था। उन मूर्ख कुमारियों को देख कर आज हमें अपने आप को करेक्ट करना है, कहीं हम ऐसी मूर्खता तो नहीं कर रहे थे। आज हमें वचन सिखाया जा रहा है, क्या हम अधीनता में चल रहे हैं, जैसा हमें बोला जा रहा है वैसा हम कर रहे हैं? क्या प्रभु के डर में चल रहे हैं? अगुए जो बोल रहे हैं, क्या उन अगुओं की बात को मान रहे हैं? नहीं मान रहे तो अगुओं को कोई नुकसान नहीं है। बुद्धिमान कुमारी तो अपनी आगे बढ़ गई। अगुआ बता सकता है, करना ना करना ये आपके हाथ में। आपके सामने एक वचन पढ़ देता हूं, मती में अभी दोबारा आएंगे हम। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने अपने दासों से। किसके लिए? दास से कह रहा है परमेश्वर का आत्मा, यहेजकल 3 अध्याय और 17 आयत में। हे मनुष्य के संतान, मेरे दास, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना। जब मैं कहूं कि तू जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और तो यदि तू उसको ना चिताए, अगर तू उसको चेतावनी नहीं देगा तो सुन ले। और ना दुष्ट अगर इस बात से
अगर ऐसी बात, अगर तू दुष्ट से ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे कि वह सचेत और अपने प्राण को दुष्ट मार्ग से बचा ले और छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू, मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने दासों से कह रहा है कि वो अपने कलीसिया के लोगों को, अपने विश्वासियों को और ऐसे लोगों को जो जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं जो सही नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, उनको जाकर चेतावनी दे दे। तो प्रभु का आत्मा कह रहा है, पर यदि तू दुष्ट को चेताए और वे अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, गलत काम से अगर मन ना फिराए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। मतलब परमेश्वर का वचन आज साफ यहाँ पर कहना चाह रहा है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। इस वचन का मतलब है, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा है जो गलत कर रहा था, अगर मैंने उसको चेतावनी दे दी वचन को सुनकर, अगर मैंने चेतावनी दे दी, चेतावनी सुनने के बाद अगर सामने वाले ने मन नहीं फिराया, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं किया, तो वो दुष्ट अपने कामों में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु के कहे अनुसार कर दिया, मैंने चिता दिया, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, बाकी करनी ना करनी वो उसके ऊपर था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर मैंने दुष्ट को नहीं चिताया, जो गलत काम कर रहा था, अगर जो सही चाल नहीं चल रहा था, अगर मैंने उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा सावधान नहीं किया, तो दुष्ट तो अपने कामों में फंसा हुआ मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझाने वाला ही नहीं था कोई। अपने कामों में फंसा हुआ मर जाएगा। अगर नहीं चिताया तो वो फंसा हुआ मर जाएगा, और उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। तो मेरे को ऐसी गलती नहीं करनी है। बुद्धिमान कुमारियों की तरह उनको चिता दिया गया, मूर्ख कुमारी को चिता दिया गया, जाओ अभी भी समय है, अगर हो सके तो गारंटी नहीं है, गारंटी उनके जिनके पास तेल है। आज हमारे पास तेल है। तेल कैसे आएगा? किस आज्ञा पालन से आएगा? किस अधीनता में रहने के द्वारा आएगा? क्या सहने के द्वारा आएगा? तेल ऐसे ही नहीं आ जाता है। अगर आप किसी भी वस्तु को देखो, जिन जिन के तेल निकाले जाते हैं, तो उनको निचोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है, जब तक उनमें से तेल नहीं निकलता। ध्यान रखना। 9वीं आयत में लिखा है मत्ती का 5:25-29, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित नहीं भाई, ये हमारे लिए ही पूरा होगा। भला होगा कि तुम जाकर बेचने वालों के पास अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। देखो कितनी बड़ी खतरनाक मिस्टेक हो गई। थोड़ा सा खमीर, ये अंत के दिनों की बहुत खतरनाक चिन्ह था मेरे भाई और बहनों। बहुत सावधानी बरतनी है हमें इस चीज में, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है ये। इतने में रैप्चर हो गया, ये रैप्चर हो गया इतने में। 9 से लेकर 11वीं 10वीं आयत तक रैप्चर हो चुका। क्या? कि जब वो मूर्ख कुमारियां तेल को इकट्ठा करने के लिए, मतलब अपने अपने आप को वचनों से, प्रकाशनों से, गुड़ गुड़ भेदों से, सामर्थ्य से, ताकत से, अनुग्रह से भरने के लिए जब दोबारा से संसार में जा रही थी, या दोबारा से पास्टर्स के पास जा रही थी, इतने में देर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जब उनको बार बार डंडा दिखा दिखा कर, चेतावनियां दे देकर सिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तब उन्होंने हल्के में लिया खुदा के दासों को, खुदा के दासों की बातों को, उनकी चेतावनियों को। उसमें उन्होंने अपना खुद का नुकसान किया। और 1 से लेकर दोबारा से 10वीं क्लास तक पढ़ने के लिए अब दोबारा से शुरू। क्या पक्का पता है कि अंत के दिनों में हमारे पास बाइबल होगी? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हमें नहीं पता है कि कब तक हमारे पास बाइबल है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कब तक हुए हैं। क्योंकि एक रैप्चर जैसा भी एक विषय है, उठा लिया जाना जिसे कहते हैं। देखो कितना खतरनाक सीन हुआ, इसको इमेजिनेशन करना। जब वे मोल लेने के लिए वापस जा रही थी, क्यों? क्योंकि 10 कुमारियां एक साथ थी, एक साथ उठी, एक साथ पली बड़ी, एक साथ खाया पिया, एक साथ विश्वास में आई। लेकिन 5 कुमारियों के पास तेल था, वो बुद्धिमान बन गई। उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ नहीं जाना, जैसा कहा जाता था वैसा करती थी। दुख भी सहा, खुदा को नहीं छोड़ा, पहला स्थान प्रभु को भी दिया, सब कुछ परमेश्वर के अनुसार किया। परमेश्वर के अगुओं की अधीनता में भी रही, परमेश्वर के वचन की अधीनता में नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन की अधीनता में रही, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन वहीं दूसरी 5 कुमारियां, उन्होंने हल्के में लिया, ठट्ठों में उड़ाया, मजाक किया, अनादर किया। ईद के चांद की इतना खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में दिखाई देने लगे, अपने कामों में व्यस्त रहे। क्या मिला? वो काम नहीं बचा सकते बीमारी से। वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार, ये सब चीजें है क्या। लिखा है, सबोपदेशक, बहुत खतरनाक चेतावनी है। मनुष्य जो धरती पर कर रहा है ना, वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ।
लिखा है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उनको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। प्रभु का आत्मा यहाँ पर आज कहना चाहता है, एक वचन कहाँ गया, हाँ, लिखा है, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो अभी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खा लेता है। यह भी व्यर्थ है, भयानक दुख है। और यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो, देखो ये सिचुएशन कुछ और है, मतलब एक शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मतलब प्रभु का आत्मा ने वो वचन पढ़ाया था कि इंसान जो धरती पर परिश्रम कर रहा है वो व्यर्थ है, जो अपने लिए परिश्रम कर रहा है वो व्यर्थ है, जो दूसरों के लिए परिश्रम कर रहा है वो भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य को खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम वो परिश्रम कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ भी लाभ नहीं है। मतलब जिससे ना तो उसके प्राण बचाए जा सकते, जिससे ना तो हमारे प्राण बचाए जा सकते, इसलिए व्यर्थ ही है मेरे भाई और बहनों। सभोपदेशक 3 में लिखा है। 3 में है, अच्छा। 3 का संसार में अन्याय कौन सा? सेकेंड। आप भैया वो नीचे तक पूरा पढ़ेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है, चाहे मैं कितना भी कमा लूं, चाहे कुछ भी दाख की बारियां लगा लूं, तो भी एक दिन प्राण तो छूट जाएगा। ये सब उसमें ही लिखा है नीचे है ना? तक। हाँ, हाँ, मिल गया। हाँ, इसमें भी है, चौथे चौथे अध्याय में भी है, व्यर्थ और मन का कुड़ना। चलो कोई नहीं, आप लोग समझ गए ना इन सारी बातों को। तो मतलब सब कुछ व्यर्थ है। तो जो वो 5 मूर्ख कुमारियां थी, जो उन्होंने परिश्रम किया संसार को खुश करने के लिए, वो सब कुछ व्यर्थ निकला। क्यों? क्योंकि दूल्हा आ पहुंचा, किसी के बाप में दम नहीं हुआ कि उनको कोई तेल दे दे। जिन पर भरोसा रखा उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। वापस गई तो कहीं से तेल नहीं मिला, कहां से मिलेगा? हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाता है, संसार की ओर जाता है। शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जब वह मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, ध्यान से समझना, जो तैयार थी, यहां पर किसी का स्टाफ नहीं चलता है। चाहे बैप्टिज्म लिया हो, चाहे पानी का बपतिस्मा पाया हो, चाहे पवित्र आत्मा का दान पाया हो, चाहे पास्टर का बच्चा हो, चाहे कितना भी सामर्थ्य काम कर रहा हो, क्या किसी का स्टाफ नहीं चल रहा है? लिखा है कि जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। विवाह का घर पता है? न्यू यरूशलेम, नया यरूशलेम है विवाह का घर, जो प्रभु ने तैयार किया है। और किस लिए तैयार किया है? अगर यूहन्ना पढ़े तो लिखा है कि मैं जाता हूं पिता के पास घर तैयार करने, मेरे पिता के वहां रहने के बहुत से स्थान है, और जब मैं वहां जाता हूं तो मैं फिर आता हूं, और मैं आकर तुम्हें यहां से अपने वहां ले जाऊंगा। इतने में ही रैप्चर हो गया। ये रैप्चर है, ये रैप्चर बोल दिया यीशु ने। इसको हम सेकंड कमिंग कहते हैं, ठीक है? कोई कहता सीक्रेट कमिंग। अब सीक्रेट तो जब ही होगी ना कि कोई देख ही ना पाए, किसी को पता ही ना चले। चोर सीक्रेटली आता है ना। चोर क्या दूसरों को देखते हुए चोर चोरी करता है? अब क्या काजल बहन के घर के अंदर मैं ऐसी आंखों देखी चोरी करने कुछ जाऊंगा? ये सीक्रेट थोड़ी ना हुआ, ये तो आंखों के सामने वाली बात हो गई। तो प्रभु ने कहा चोर की नहीं। चोर की नहीं कहने का मतलब ये है कि मैं कभी भी आ सकता हूं, कभी भी। देखो चोर दिन दिहाड़े में भी चोरी कर सकता है, लेकिन वो कब करता है, कब कर सकता है, तो उसको उसका चोरी करने का मौका कब मिलता है? जब जब मालिक सो रहा हो या जागृत ना हो। तो प्रभु कह रहा है समय समय तैयार रहो। तो जब यीशु मसीह आया, क्योंकि देखो यहां पर अगर हम छठी आयत पढ़े, लिखा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। और अगर हम 10वीं आयत पढ़े, जब वे मोल लेने को जा रही थी, वो मूर्ख कुमारी जब अपने तेल का इंतजाम करने के लिए जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, उठा ली गई रैप्चर के लिए। यीशु ले गया विवाह के घर में, रैप्चरेशन और न्यू यरूशलेम ले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? और द्वार बंद किया गया। लिखा है दाऊद के घराने की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा, जिसे वो बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे वो खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब जो द्वार यीशु खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो द्वार यीशु बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, उसको खोलने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है। चाबी तो खुदा के पास है, लेकिन वो कंट्रोल हमारे हाथ में है। क्या? आज्ञा पालन। अगर मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे
अब मान लो कोई बहन है, दीपा सिस्टर है या काजल सिस्टर है या कोई भी बहन भाई है, अब इनके बच्चे हैं, अब इनके बच्चे इनकी बात को मान रहे हैं, इनके बच्चे इनकी बात को मान रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये अच्छी चीज देंगी, ब्लेसिंग्स देंगी, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे अच्छे न्यू न्यू डोर्स ओपन करेंगे। किस चीज के लिए? चल बेटा मैं तुझे घुमा के लेकर आऊं, तुझे खिलाऊं, तुझे पिलाऊं, तुझे अच्छी ड्रेसेस दूं, मतलब कपड़ों के लिए नया द्वार द्वार खोल दिया। मतलब किसी ना किसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा आज्ञा पालन में चल रहा है तो माँ बाप बेझिझक होकर अपने बच्चों की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, और करेंगे भी और करते भी हैं। क्यों? क्योंकि बाप और माँ अगर बच्चों की नहीं करेंगे तो पड़ोसी की थोड़ी ना करेंगे। तो यही चीज है। अब जब हमारा बाप, हमारा यीशु, हमारा दूल्हा, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा पति, हमारा स्वामी, हमारा मित्र, वीडियो बंद करो अपनी, जब हमारा परमेश्वर हमारे हमारे लिए जब उतर कर आ रहा है, जब वो हमारे पास आया तो हमें लेकर गया, कहने का मतलब बुद्धिमान कुमारियों को लेकर गया। उसके बाद क्या हुआ? और द्वार बंद किया गया, खुद नहीं हुआ, द्वार बंद किया गया। किसके द्वारा? जिसे यीशु बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। किसके लिए द्वार बंद हो गया? ये हमेशा के लिए। पता है किसके लिए? ये मूर्ख कुमारियों के लिए हुआ था। अब इसके बाद देखो कितना रोना पीटना और दांतों का पीसना है, और इसके बाद कितना खतरनाक भयानक कलेश, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि लोग मौत मांगे लेकिन मौत भी नहीं मिल सकती थी। लोग पहाड़ियों से कह रहे थे हम पर आ गिरो, उस मेमने के प्रकोप से बचा लो। लोग चट्टानों की गुफाओं में, पानी की खोहों में, गुफाओं में, आकाश पर चढ़ जाएं, तब भी नहीं बच सकता था कोई। वचन में लिखा है साफ, उस दिन आपको बताया था। तो लिखा है कि द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी। ये कौन सी दूसरी कुमारियां? ये वो कुमारियां हैं जिन्होंने समय को बहुमूल्य नहीं जाना, हंसी ठट्ठे में उड़ाया खुदा के वचन को। इन्होंने पश्चाताप जब किया जब समय निकल चुका था, जब कोई फायदा नहीं था, जब यीशु आकर लेके भी चला गया अपने लोगों को, तब ये दुहाई देती की देती रह गई। कब? कहां पर? खटखटा रही है द्वार। किसका? यीशु का द्वार खटखटा रही है। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमें भी आने दे, हमें यहाँ मत रख, यहाँ पर तो कलेश है संसार में। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पर तो बहुत बड़ा कलेश शुरू होने वाला था। जाति जाति, राज्य पर राज्य, आकाश की शक्तियां हिलाई जाना, चांद तारों का गिरना, चांद का लहू बनना, सूर्य का अंधियारा होना, एक दूसरे का खून करना, गंदी गंदी बड़ी बड़ी महामारी, मार रोग बीमारियां, प्रभु हमें बचा ले, द्वार खोल दे, यहाँ पर तो कलेश है। तो यीशु कह रहा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। जो खुदाबंद एक टाइम पे हमारे लिए कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो तेरा तेरा विरोधी कौन हो सकता है? अब सोचो, वही खुदाबंद यहां पर कह रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जिसको तूने जाना था ना, जिन लोगों को तूने जाना, उन लोगों ने तेरे मुंह पर थूका। वो लोग तुझे बचाने के लिए नहीं आए। लेकिन तूने मुझे नहीं जाना, जो मैं तुझे बचाने के लिए आया, तेरे लिए अपनी जान दी, लेकिन तूने मुझे भी तुच्छ जान लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं कर सकता, मैं वचन से बंधा हुआ हूं। द्वार बंद हो चुका है, खोलने का तरीका तुम्हारे पास था, क्योंकि तुम 10 की 10 कुमारियां एक साथ चली, एक साथ विश्वास किया, एक साथ काम किया, एक साथ तुम्हें समय मिलता रहा, लेकिन बुद्धिमानों ने बुद्धिमानी दिखाई, मेरा डर रख के मेरी आज्ञा का पालन किया, दुख को चुप रहकर सहा, और मेरी अधीनता में रहे, मेरे अगुओं की अधीनता में रहे, जो मेरी दृष्टि में ठीक था वही करा। इसलिए बुद्धिमान कुमारी के पास तेल था, इनकी तेल के दौरान की मशालें जलती गई, इन्होंने आगे के 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। मतलब उस दुख के समय में भी वो तेल, वो अभिषेक इनको मजबूत करता रहा, ताकि जब मैं आऊं तो ये तैयार मिले मुझे। और मैंने इनको उठा लिया। लेकिन तुमने समय को बहुमूल्य ना जानकर तुमने तुच्छ जाना, इसलिए विपत्ति तुम्हारे पर अचानक आ पड़ेगी। और तूफान, बवंडर, विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। किस पर? तुम पर। लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते और ना उस घड़ी को। एक आखिरी वचन पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए, हम सब के लिए। लिखा है कि
प्रभु ने बार बार कहा, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। नीति वचन 1 अध्याय 23वीं आयत में। मैं तुम्हें अपने वचन बताऊंगा। मैंने तो तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने इनकार कर दिया, अपने लिए गड्ढा खोद लिया तुमने। मैंने तुम्हारी ओर हाथ फैलाया, आ जाओ मैं अपनी बाहों में ले लूंगा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अपने लोगों की तरफ ध्यान दे जिन्होंने तुम्हें बाद में ठोकर मार दी, जहां तुम किसी के नहीं रहे। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया और मेरी ताड़नाओं को तुमने मूल्य नहीं जाना, तुमने तुच्छ जाना। इसलिए अब मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा और जब तुम पर भय पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर अचानक भय पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान अचानक आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा और मेरे अगुओं को ठट्ठा किया है। उस समय तुम मुझे पुकारोगे परंतु मैं ना सुनूंगा, तुम मुझे यत्न से तो ढूंढोगे परंतु तुम ना पाओगे। एक तरफ प्रभु कहता तू मुझे पुकार, संकट में मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। एक तरफ कहता है कि परमेश्वर हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है, समय पर अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जिस समय जब हम ऑन द स्पॉट डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते या किसी ऐसी हेल्प को नहीं पा सकते ना, उस समय हमें परमेश्वर की हेल्प मिलती है, क्योंकि लिखा है वो अति सहज से मिलने वाला, सही समय पर ऑन द स्पॉट मिलने वाला सहायक है। तो सोचो वही खुदा क्या कह रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा और जब तुम पर भया पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भया पड़ेगा, विपत्ति भूवंटर के समान अचानक आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगा, क्योंकि उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगा। एक तरफ कहता तुम मुझे पुकार, संकट के दिन तुम मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है, उस समय तुम मुझे पुकारेगा, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगा। तुम मुझे यत्न से तो ढूंढोगे परंतु तुम ना पाओगे। मुझे किसको, वचन को, मेरी शिक्षाओं को, मेरे लोगों को ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, क्योंकि तुमने ज्ञान से कैसा बैर किया और यहोवा का भय मानना तुमको ना भाया। तुमने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना, इसलिए तुम अपनी करने का फल आप भोगोगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाओगे। यहां पर वचन कह रहा है, वचन पढ़ के बता रहा हूं आपको। लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण, जो तुमने चिंता नहीं करी ना वचन की कि अपने प्राणों की चौकसी करें, हम अपनी आत्मा की रक्षा करें, अपनी आत्मा की भी देखभाल करें, अपने झुंड की चौकसी करें, अपने लोगों की देखभाल करें, जिस झुंड में परमेश्वर ने हमें अध्यक्ष ठहराया उस झुंड की भी देखरेख करें, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, उसके वचन में, उसके उसके प्रेजेंस में लगातार हम बने रहें। हमने निश्चिंत रहे इस चीज के अंदर, कोई चिंता ही नहीं करी, हमने हल्के में ले दिया, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। एक आखिरी वर्सेस मैं आपके और पढ़ना चाहता हूं, लास्ट आत्मा में आया अचानक, हमें आत्मा के चलाए चलना है। लूका 16वां अध्याय 22वीं आयत से। ऐसा हुआ कि जब वह कंगाल मर गया, एक वो गरीब कंगाल मर गया और दूसरा लिखा है धनवान व्यक्ति मर गया। तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि जब वह कंगाल मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और जब वह धनवान मरा और तो वह गाड़ा गया। तो कंगाल जब मरा तो उसको स्वर्ग में उठाकर पहुंचा दिया गया स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन जब धनवान मरा तो उसको गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ध्यान से समझना, देखो इंसान की आंखें ना दो बार खुलती हैं। एक बार जीते जी, जब उसको समझा सिखा दिया जाए, इस धरती पर जीते जी आंखें खुल रही हैं, कि जीते जी आंखें खुल गई ना, तो इसके बाद जब पृथ्वी का जीवन समाप्त होता है तो स्वर्ग में ही आंखें खुलेंगी। अगर जीते जी आंख नहीं खुली ना, तो अधोलोक में जो ये धनी मनुष्य था ना, तो लिखा है कि और अधोलोक में उसने अपनी पीड़ा पीड़ा में पड़े हुए, अधोलोक में, कहाँ अधोलोक, ये कोई ठंडी बर्फीली जगह नहीं है, यह अधोलोक है। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्यों भाई, क्यों भेजू लाजर को? लाजर को मैं स्वर्गलोक में से क्यों भेजू भाई तेरे पास? क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्यों? क्योंकि तेरे को पहले समझ में नहीं आया, पहले समझ में नहीं आया तेरे को। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तूने बहुत अच्छा सुख भोगा है, इसलिए अब तू यहाँ दुख भोग रहा है। और वैसे ही लाजर भी अपनी बुरी वस्तुएं भोग चुका है, अब वह यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक ऐसा भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार जाना चाहे तेरे पास, वह ना जा सकेगा, और जो कोई वहां से इस पर आना चाहे वह यहाँ पर ना आ सकेगा। उसने कहा, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे। किसे? लाजर को जिंदा करके मेरे बाप के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे
कहने का मतलब लाजर को जिंदा करके भेज दे, हे पिता अब्राहम, स्वर्गलोक में से लाजर को मुर्दों में से जिलाकर भेज दे, ताकि अब्राहम जब जिंदा हो ताकि लाजर जब जिंदा हो जाए, तो उसके जिंदा होने के बाद लाजर ये स्वर्ग और अधोलोक वाली सच्ची कहानियों को, सच्ची घटनाओं को मेरे पांचों भाइयों को बताए, ताकि वो भी मेरी तरह घमंड वाला, मेरी तरह बुरा जीवन ना जिए। और मैं नहीं चाहता कि वो नरक अधोलोक में मेरे पास आए, इसलिए जाकर उनको चेताने के लिए, उनको सावधान करने के लिए लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके यहाँ धरती पर भेज दे। तो उस समय पता है क्या कहा उसने? उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज दे उस लाजर को जिंदा करके, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, और वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अपने भाई की परवरिश, भाई के लिए इच्छा, मतलब यहाँ पर विचार भी काम कर रहे हैं, सोच भी काम कर रही है, याददाश्त भी है। ये अधलोक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा शरीर मिला हुआ था इस व्यक्ति को कि इसकी याददाश्त भी काम कर रही थी, इसको पास्ट भी याद आ रहा था, इसको लाजर भी याद है, इसको अब्राहम भी याद है, इसको स्वर्गलोक भी दिखाई दे रहा है, इसकी एक उंगली भी मतलब इसका शरीर भी है जिसमें इसको तपन महसूस हो रही है। ये ऐसी आत्मा थी शरीर के, जैसी शरीर हमारा आत्मा, जैसे शरीर जैसे हमारी आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो हमारी आत्मा भी, हमारे आत्मा भी के पास एक शरीर होता है जो महसूस करती है, सोच सकती है, समझ सकती है, विचार कर सकती है, पास्ट बता सकती है, याद कर सकती है, समझा सिखा सकती है। इसको भी याद आ गया अपने भाइयों के बारे में। क्या फायदा उनके बारे में याद करके? ना तो अब तो खुद को सुधार सकता, ना तो दूसरों को सुधार सकता। क्यों? क्योंकि गलती हो गई, देर हो गई, आंख तेरी बाद में खुली है। अब्राहम ने उससे कहा, देख उनके पास तो मूसा है। मूसा कौन? परमेश्वर का दास। आज परमेश्वर के लोगों के पास, आज संसार के पास परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, भविष्यद्वक्ता है, प्रॉफिट्स है, इवेंजलिस्ट है, प्रीचर है, टीचर्स है, पास्टर्स हैं। इनकी सुने लोग, इन भविष्य वक्ताओं की सुने, परमेश्वर के दासों की सुने। और जो पवित्र शास्त्र जो दिया गया है, पवित्र बाइबल दी गई है, तो इनकी हमें सुननी है अगर हमें अपने प्राणों को अधोलोक से बचाना है तो। अब्राहम कह रहे हैं, अगर तेरे भाई धरती पर है ना, तो देख ध्यान से सुन ले। तू बोल रहा है कि लाजर को नीचे जला, मैं जिलाकर भेजूं, तो सुन, यीशु भी मुर्दों में से जी उठा था, उसका किसने विश्वास किया? जी उठने के बाद भी उसका किसने विश्वास किया? तू बोल रहा है मैं लाजर को जिलाकर भेजूं, क्या फायदा? यीशु का किसने विश्वास किया? आज कौन विश्वास कर रहा? आज तो यीशु के लोगों को और ही मारा जा रहा था। इसलिए सब कुछ व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। पहले देखना चाहिए था अपना और अपने भाइयों का। इसलिए अपना और अपने बच्चों, अपने परिवार का ध्यान रखना है। हमें इन चीजों को लेकर वचन की शिक्षा देनी है। परमेश्वर ने आत्माएं सौंपी हैं। अब्राहम कह रहे हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, अगर वो अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं तो वो उनकी सुन ले। अगर सुन लेंगे तो बच जाएंगे, उन उस पवित्र शास्त्र की बातों को मान लेंगे, परमेश्वर के दासों की सुन लेंगे तो बच जाएंगे। वो तेरे पास अधोलोक में नहीं आएंगे। तो इतने में उसने कहा, नहीं। कौन कौन कह रहा है नहीं? ये वो कह रहा है जो धनी व्यक्ति जो अधोलोक में था। कहा कि नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, जब यीशु की नहीं सुनी, जब मर के वो जी उठा, तो यदि कोई मरे हुए में से जीकर उठकर जाए भी ना, तो भी वे उसकी नहीं मानेंगे। कोई फायदा नहीं है। अब तू उनके बारे में चिंता करना छोड़ दे, अब तू अपनी चिंता कर। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गंभीर संदेश है, बहुत गंभीर बात है। हमारी कुप्पियों में तेल तेल होना जरूरी है, और हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आइए प्रार्थना में चलते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ करेंगे। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे, हम सभी बच्चों को अपने आप को तेरे लहू के बारे में कवर करता हूँ खुदा। यदि मेरे शब्दों से, मेरी बातों से किसी का दिल दुखा, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रभु, मुझे भी करेक्ट करे जहां मैं गलत हूँ। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु, तेरे आगे सबसे पहले तुझसे माफी मांगता हूँ। तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे बच्चों को तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं प्रभु। तेरे लहू के हाथ के नीचे हम सबको लेकर आता है पिता। हम में से किसी से भी कोई भी ऐसी गलती, पाप, गुनाह, अपराध ना होने पर अगर हुआ भी, तो हम प्रभु तेरे नाम से, तेरे लहू की क्षमा को लेकर प्रभु, हम प्रभु तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप आते हैं। प्रभु तेरे लहू में शिफा है, चंगाई, छुटकारा, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। उस पवित्र सामर्थ्य लहू को प्रभु हम सब पर लगाता हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ प्रभु। तेरे यीशु, तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू से मैं अपने आप को, हम सबको धो देने के लिए प्रभु, तेरे लहू से मैं धो के पवित्र, पाक, शुद्ध, साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। हमारे दंड को तूने सह लिया, हमारे गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को तूने अपने लहू से धो के शुद्ध कर दिया, अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया, हमारी जीते जी आंखें खोल दी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, जो तूने हमें सिखाया, समझाया, इसके अनुसार हम चलने भी पाए खुदावन, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है।
हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और खुदावन कोई तेरी उपस्थिति को तुच्छ ना जाने, ठट्ठों में ना उड़ाए, और ना ही हल्के में ले प्रभु, ना ही हम हल्के में ले पिता। मुझे और गंभीर कर तेरा भय से भर दे खुदा, जो पाप करने से पहले आता है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं। और जो भी तेरे बच्चे हैं, जो ये तेरी संगति में जुड़े हैं, या जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो मीटिंग्स में जुड़ते हैं हर वीरवार और शनिवार को खुदा, और जो भी मीटिंग्स में जुड़ नहीं पा रहे थे या जो जुड़ चुके हैं, इन सभी को तेरे लहू में ढांपता हूँ। या जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए मार्ग खोल, तेरे आत्मा कार्य करे। सबकी मन की भूख और प्यासों को तू जानता है, उनको अपनी आत्मा से तृप्त करो और अपने मार्गों पर चला मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमें आज बहुत बड़ा गहरा पाठ सिखाया, समझाया कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। और दूसरा प्रभु, आज आपने हमें सिखाया कि हमें अपनी कॉपी में तेल रखना जरूरी है, और वो तेल तेरी उपस्थिति, तेरी संगति और सहने के द्वारा, तेरे तुझ में परिश्रम करने के द्वारा, चुप्पी लगाने के द्वारा, तेरी अधीनता, तेरे आज्ञा पालन करने के द्वारा, तुझे प्रसन्न करने के द्वारा, तुझे पहला स्थान करने के द्वारा हमारी कॉपियों में तेल आता है, जिसके द्वारा हम तेरे रैप्चर तक पहुंच सकते हैं। रैप्चर तक पहुंचना के वरन तेरे रैप्चर में उठाए जाएंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रहने न पाए। हम सभी की गलती पाप गुनाह अपराधों को आपने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, वरन कभी याद भी नहीं किया। अपने नाम के निमित्त आपने हमारे गलती पाप गुनाह अपराधों को मिटा डाला, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस मीटिंग्स में या जो भी सुन रहे हैं, जो भी बीमार है, यीशु तेरे नाम से सब प्रकार के रोग लोगों के जा रहे हैं, सब प्रकार के रोग जा रहे हैं, सब प्रकार की समस्याएं जा रही, दुर्बलताएं जा रही है, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तकलीफें खत्म हो रही, कलेश खत्म हो रहे, झगड़े खत्म हो रहे हैं, झगड़ा कलेश वाद विवाद खत्म हो रहा है। और प्रभु तेरे प्रेम की आत्मा, तेरा प्रेम का आत्मा प्रभु, पति और पत्नी में, पति और बच्चों में, और माँ और उनके बच्चों में, जो माँ और बच्चों के बीच में जो मेल मिलाप अच्छे से नहीं है, जो अधीनता नहीं है, जो आज्ञाकारिता नहीं है प्रभु, आज से वो आज्ञाकारिता आ रही है माँ और बच्चों के बीच में पिता। और जो बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते प्रभु, उनके जीवन में तेरा डर आ जाए, ताकि वो उनके प्राण नरक से बचा लिए जाए खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। और कोई भी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर, तेरे बच्चों में से कोई भी समय को खराब ना करे, तेरे हाथों में समर्पित करता है प्रभु, अपने आप को तेरे रैप्चर के लिए तैयार करे, वो निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र कलीसिया बनकर तैयार हो पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करेगी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस किसी का भी काम नहीं चल रहा, तेरे नाम से सबके काम चलने पाए। इनके हाथ के सभी कामों को तेरे अनुसार सफल कर, सबके काम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। इनके मांगने और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर इनको ब्लेस करने के लिए, इनके आंसू की शुद्धि लेने के लिए, इनकी समस्याओं को तूने खत्म कर दिया, तेरा धन्यवाद देते हैं। और जिस भाई के कान में जो भी समस्या थी, उस कान के दर्द को, कान की सुनने ना सुनने की शक्ति को हटा देने के लिए, और सब प्रकार के दर्द से आजाद करने के लिए, तेरी ताकत, तेरे सामर्थ, तेरे कुव्वत से भरने के लिए। जिसको पेट में दर्द है, उसका पेट का दर्द ठीक करने के लिए, इसके घुटनों में दर्द है या कड़कड़ आवाज आती है हड्डी में, यीशु के नाम से उनको चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। जिसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, जो चश्मा लगाने के लिए सोच रहे हैं खुदा, अपनी आंखों पर हाथ रखो। जिसकी आंखों की रोशनी कम है, कुछ बोलना मत, बीच में आंखों पे हाथ रखो प्रभु यीशु तेरे नाम से पिता। प्रभु मेरी आंखों की, मेरी पत्नी की, मेरे माँ की, और हमारे अगुओं की, और तेरे इन सभी बच्चों की जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा है, जो सुन रहे हैं, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। यीशु तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। यीशु के नाम से तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है, रोशनी बढ़ रही है। बोलो मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है प्रभु। जब तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूँ, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, और उनकी जुबान पर तेरा नियंत्रण आ रहा है। जिस किसी को बुरे और गंदे सपने आते हैं, वो गंदे सपने खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो गंदे सपने खत्म हो रहे हैं। रात को वचन पढ़कर सोना है आप लोगों को प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता। जिस किसी को भी कमर में दर्द है, हिप्स में दर्द है, या उंगलियों में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। कंधों का दर्द जा रहा है, यीशु के नाम से कंधों का दर्द जा रहा है। जो बहन टांगे फैलाकर बैठी हुई है प्रभु, उस बहन को अनुग्रह दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है, आत्मा से भर रहा है अपनी, और तैयार कर रहा है अपने काम के लिए। वो कह रहा है कि मजबूत हो जाए, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। ढीलम ढाला रवैया ना अपना, ढीलम ढाला रवैया ना अपना, ठंडा गुनगुना ना बन प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू सरगरम बन, सरगरम को मैं ग्रहण करूंगा, जो ठंडा और गुनगुना है, उसको मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं प्रभु। किसी को भी मुंह से मत उगलना, वरन तेरे बच्चों का अनुग्रह देना प्रभु। जो भी लोग अपना दिमाग चलाकर अपने धन के मामले को खत्म करने की, धन के मामले की प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके धन के मामले की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, उनकी वो प्रॉब्लम्स खत्म होने जा रही है प्रभु, यीशु के नाम से खत्म होने जा रही है प्रभु। जिस किसी के भी प्रभु, जो ये कोर्ट केसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, वो कोर्ट केसेस यीशु के नाम से मैं कट और कैंसिल करता हूँ, कट और कैंसिल करता हूँ। चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर था, चाहे वो डिवोर्स को लेकर था, चाहे वो किसी प्रकार के गाड़ी को लेकर कोई भी कोर्ट केस था, यीशु के नाम से सब प्रकार के कोर्ट केसेस खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं पिता प्रभु।
अपने बच्चों को वचनों से भर रहा है। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने आत्मा को उड़ेलना चाहता हूं, मेरे साथ समय बिताओ, मेरे साथ संगति करो, मेरे वचन से अपने आप को भर लो, क्योंकि समय थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, मैंने तुम्हें चुना है मेरे काम के लिए, मैं तुम्हें भेजता हूं। जाओ और सुसमाचार सुनाओ जाति जाति के लोगों पर, ताकि गवाही हो कि मेरा वचन उन तक पहुंचा है और उन्होंने विश्वास किया। प्रभु तेरे बच्चों को बोलने के लिए ऐसा प्रबल, ऐसा सामर्थ्य अभिषेक और वचन दे। और जो तेरे दास अपोस्टल विनोद कुमार है प्रभु, उनके लिए और तेरे ऐसे सभी सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तेरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं खुदावन, जो जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और जो जिन बच्चों में तेरी आत्मा की आग लगी हुई है, जो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं खुदा, तू किसी भी बात का कर्जदार नहीं है। तेरे इजराइल के रथों और सवारों के अग्नि में तलवारों का बाड़ा उन सबके चारों तरफ लगाता हूँ। उनके कदम मुबारक हो, उनके हाथों को आशीषित कर, उनके मुंह के द्वारा ऐसा शब्द निकलने पर, जैसे तेरा वचन कहता है, जो तुम्हें बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। शैतान के काम नष्ट हो, किया दरा बेसर और गंदी पत्री जले, उनकी अगुवाई हो। हितेश तेरे बेटे की अगुवाई हो, विकास की अगुवाई हो रही है, विकास की अगुवाई हो रही है। और परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्त तैयार हो रहे हैं, इस मीटिंग के द्वारा तैयार हो रहे हैं। कुछ परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक तैयार हो रहे हैं। प्रभु चाहता है कि सबके ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूं, सबके ऊपर। लेकिन कुछ लोग अपने घर के कामों में फंसे हुए थे। प्रभु कह रहे हैं अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। और जो नशा पत्ता जो लोग कर रहे थे, वो नशा पत्ता यीशु के नाम से खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से गंदी पतरूहें जल रही हैं, जल रही हैं। प्रभु यीशु, तेरा आत्मा अद्भुत तरीके से तेरे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। प्रभु का आत्मा पीठ पर टच कर रहा है, पीठ पर टच कर रहा है। किसी को कमर में दर्द हो रहा था, और अपनी पीठ पर हाथ रखो, पीठ पर हाथ रखो। किसी को पेट का भी दर्द, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं प्रभु, चंगे हो रहे हैं। और जिसको उठने बैठने में चलने में जो हड्डियों में आवाज आती थी, वो हड्डियों में प्रभु तेरे ग्रीस को रिलीज करता हूं। और जो धन रूपी समस्या को लेकर जिसके मन में ये चिंता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अरे प्रभु कह रहा है अपनी सारी चिंता और बोझ मुझे दे दे, तू अपना दिमाग मत लगा। अभी क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। कुछ बहनें अपने पति को बदलना चाहती हैं, बदलने के लिए परिश्रम कर रही हैं। प्रभु कह रहे हैं तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। प्रभु तेरे हाथों पे छू रहा है मेरी बहन, तेरे हाथों पे टच कर रहा है। प्रभु तेरे हाथों को दृढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है। जब ये हाथ प्रभु के आगे फैलाए जाएंगे तो प्रभु तेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। आज से जो इस स्थान में जो प्रार्थनाएं की जाएंगी, वो मेरे पवित्र मंदिर में पहुंचेंगी, और तेरे आज्ञा पालन के द्वारा, तेरे विश्वास योग्यता के द्वारा तुझे ऑन द स्पॉट, प्रभु मैं चाहता हूं तू इनको बुद्धिमान स्त्री बना, बुद्धिमान स्त्री जो अपने घर को बनाती है। जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस भाई की कोई सर्वर में, यीशु के नाम से प्रभु, जिस किसी के भी सर में दर्द है, भाई है जो बहन है, यीशु के नाम से इनको चंगाई की घोषणा करते हैं मेरे खुदा। यीशु के नाम से इनका सर दर्द ठीक हो जाए। जो बार बार उठता था, बार बार बंद होता था, बार बार उठता था, बार बार बंद होता था, कभी कभी बार जैसे आज उठ गया, शाम को हो गया, दोपहर में बंद हो गया, तो ये दर्द खत्म हो रहा है। जिस किसी के जोड़ों में दर्द होता था, पैर के गट्टे, हड्डी, कंधे और कलाई या कोनी, तो यीशु तेरे नाम से इन सब प्रकार के जोड़ों का दर्द खत्म हो रहा है। यीशु के नाम से तेरे बच्चे चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, तेरी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, तेरी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। जिस किसी के भी कोई ऐसे काम जो वो करते थे, पैसा लगाया, नुकसान उठाया, पैसा लगाया, आंसू, पैसा लगाया और दुख सहना भी पड़ा और भारी कलेश भी हुआ, मतलब हाथ के काम सफल नहीं है, यीशु तेरे नाम से इनके सभी ऐसे श्रापों को मैं आशीष में बदलता हूं। आपसे विश्वास के साथ प्रभु के अनुसार चलकर देखना, प्रभु के अनुसार होकर उसके हाथों में सौंप कर अपने सारे काम करना। प्रभु तेरे हाथ के कामों पर आशीष देगा। प्रभु आत्मिक उन्नति दे रहा है। बोलो मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है। देखो प्रभु का आत्मा आपको सर से भर रहा है, उसका अभिषेक सर पे आ रहा है, पीठ पे आ रहा है, आपकी कमर को मजबूत कर रहा है कि जब तू मेरे साथ बैठे
तो तुझे बिल्कुल भी दर्द पीड़ाएं नहीं होने पाएगी। लेकिन तुझे मेरे लिए समय निकालना है, अपना क्रूस उठाना है, अपनी नींद का त्याग कर। प्रभु मुझे भी नींद का त्याग करना सिखा प्रभु। मैं भी चाहता हूँ प्रभु, मुझे तेरे साथ और समय बिताना है। मेरी और मेरी पत्नी की मदद कर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे मेरी पत्नी को बल दिया, हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर प्राणों और आत्मा में बल दिया। तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, मान, सम्मान यीशु पिता आपको मिले, आपका नाम महिमा पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। और जिन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जिनका मुंह नहीं खुलता था, जिनको शब्द नहीं मिलते थे, उनको शब्द मिलने जा रहे हैं। प्रभु कह रहा है अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को मेरे वचन से भर दूंगा और मैं तेरे मुख के द्वारा होकर बोलूंगा, यहोवा तेरे साथ है। कदम बढ़ा, जो तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद देते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी बेइज्जतियां हो रही थी, बेइज्जतियां की जा रही थी, बेइज्जतियां। प्रभु कह रहा है कि जिस मार्ग में मैं तुझे लेकर चलता हूं उसमें मैं तुझे शिक्षा देता हूं। मेरी ताड़ना को तुच्छ ना जान। डिस्टर्बेंस की गंदे स्पिरिट यीशु तेरे नाम से मैं नाश करता हूं। ऐसी गंदी आत्माओं को मैं कुचलता हूं जो तेरे बच्चों को रोकती है। यीशु तेरे नाम से तेरे बच्चे आशीषित हो, इनकी जरूरतें पूरी हो, इनको भला चंगा रखने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। पिता दया से सुने और ग्रहण करें। सारी महिमा प्रभु को मिले, आपकी इच्छा के अनुसार हो। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन आमीन। Sorry. Amen. 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 आमीन आमीन। Amen. 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 आमेन। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। किसी की कोई गवाही है अभी की, रिसेंटली की कोई गवाही है तो देना, नहीं तो फिर हम आगे ऑफ करते हैं मीटिंग को, ठीक है। और जी, शॉर्ट भाई में मेरी ना गवाही पिछले है। शब्दों में जय मसीह की भाई एक मेरी एक गवाही करके, है। एक सेकंड, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। पहले संजय, फिर ललित, फिर दीपा, फिर रूपा। मुझे जय मसीह की। आपने आपने बोला कि अपने पति के लिए परिश्रम करती हैं और सच में मैं उसमें रो रही थी। और सच में हम लोगों ने मैंने देखा था कि 3 दिन का निर्जला उपवास से छुटकारे मिलेंगे परिवार को, इसलिए मैं रखी थी। उसमें प्रभु ने बहुत अभिषेक किया और प्रभु ने मुझे बोला है कि देख, मैंने तुझे जॉब यूं ही नहीं दे रखा। मैके और ससुराल से अलग होके जहां तू है वहां के गांव में तुझे जाना होगा। और रात, मतलब मैं रात, अभी अभी कमर के दर्द की भी चंगाई मिली है, क्योंकि मैं ज्यादा देर प्रभु में बैठती थी तो मुझे दर्द फील होता था। और और सबसे बड़ी बात यह है भैया कि रात स्वप्न में देखिए ये सोच के कि मैं कल थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। मेरे को मार्केट जाना था। प्रभु ने कहा मार्केट तू नहीं जाएगी, एकदम नहीं जाएगी। मैं नहीं गई। और रात के स्वप्न में मैं फिल्म, मतलब पति को लेके जरा सोचने लगी कि कब विश्वास में आएंगे। ऐसे उतना कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो अभी कंडीशन जो चल रहा है उसके लेके बार बार थोड़ा रिएक्ट हो जा रहा है, शैतान काम कर। लेकिन फिर भी मैं प्रभु में बहुत नम्र हूँ और मुझे प्रभु का मैं बाट जो रही हूँ। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी और मैं सोच के ये सो गई कि मैं तो, प्रभु मुझे को आप बुला लो, मुझे क्या फायदा। फिर मेरे को प्रभु उसी ऑन द स्पॉट बात कर रहे, मैं तुझे ये क्या बोल रही है, इतनी गलत वर्ड बोल रही है। तेरे से कितने लोग विश्वासी जुड़े हुए हैं और तू प्रेयर पे सबको गाइड करती है वचन के द्वारा, और तू ऐसी बात बोल रही है। मैं इन बातों में उलझे हुए सो गई। सोने के बाद मैं क्या देख रही हूँ, उठी तो 3:30 उड़ा था। फिर मैं प्रेयर में गई, सपना में देख रही हूँ कि मैं आसमान में जा रही हूँ और आसमान के ऊपर पूरा हॉल है और हॉल नीचे पूरे लोग हैं, अपने रिलेशन वाले, आसपास के सारे लोग चिल्ला रहे हैं और मैं आसमान पे जा रही हूँ। किसी ने मेरे पैर को पकड़ने की भी कोशिश की, फिर भी मैं जा रही हूँ देख रही पूरा हॉल है और बीच में एक रास्ता बना है और मैं उस हॉल में नहीं जा रही हूँ। फिर मैं बीच में रुक जा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ क्या कि प्रभु मेरे को जाने दीजिए, मैं आपकी सेवकाई करूंगी, मुझे जाने दीजिए। मैं वो जो आसमान है, जो आकाश, उसके हॉल में मैं नहीं जा रही हूँ। बीच में प्रभु से मैं बोल रही हूँ, प्रभु मेरे को जाने दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपका वचन बताना है। बहुत सारे काम है प्रभु, आपके बहुत सारे काम करने हैं, मुझे लोगों को बताना है, मुझे बचाना है। फिर प्रभु मेरे को, मैं नीचे आ जा रही हूँ और मैं ये बताना चाह रही थी, इसलिए मैं ज्यादातर आपके पास कॉल कर
मुझसे कहते हैं कि तुम मेरे को समय दो, और मैं सुनो बच्चे को लेकर या फिर किसी काम से डिस्टर्ब हो जाती हाँ हूँ। प्रभु सुनो बोले मेरी कि बात मैं सुनो, ऐसे अब जॉब डिस्टर्बेंस अब है ना, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, प्रभु का आत्मा काम करेगा, बिल्कुल भी गलत अंगीकार मत करना। और जो आपने दर्शन देखा इसका मतलब ध्यान से सुनो, ये सभी के लिए चेतावनी है, हम सभी के लिए चेतावनी। देखो जैसे कि अभी आपको बताया, ये वचन जो अभी हुआ है प्रभु की आत्मा के द्वारा अगुवाई में हुआ है, क्योंकि जो 10 कुमारियां थी, 10 में से 5 बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान है उनका टांग खींचने के लिए, जो बुद्धिमान मतलब जो प्रभु का भय मान रही है, उसके लिए जीना चाहती है, उसके लिए तन बदन में आग लगी पड़ी है कि खुदा का काम करना है तो करना है, जो उनके लिए जीने की इच्छा रखती हैं, तो उनके टांग खींचने के लिए शैतान ऐसी ऐसी चालें चल रहा था किसी के भी द्वारा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, कि वो लोग रैप्चर में ना जा पाए, वो लोग प्रभु के वचन में बने ना रहे, कि वो लोग या तो जान दे दें, या तो वो छोड़ दे खुदा को, या तो आत्महत्या कर ले, या मतलब कुछ भी बहाने कि शैतान की चालें देखी, कोई रैप्चर के लिए तैयार ना हो, ये शैतान की चालें हैं। लेकिन परमेश्वर आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को बचाना चाहता है, बताना चाहता है और चेतावनी देना चाहता है कि बेटा देखो, जब मेरी बेटी ये उठाई जा रही थी ना, तो नीचे कितने सारे लोग थे, सिर्फ बेटी क्यों उठाई जा रही थी, समझना। वचन में लिखा है, जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में के बादलों पर आता हुआ दिखाई देगा, तब उस समय मनुष्य, ऐसे लिखा, छाती अपने लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य से। तो प्रभु चाहता है कि हम अपनी और अपने झुंड की चौकसी करें, ताकि हम शैतान के सर को कुचले और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी की कोई गवाही है शॉर्ट में? जी ब्रदर, जय मसीह की। जी जय मसीह की ब्रदर। बोलिए। सबके लिए को जय मसीह की। ब्रदर मेरी गवाही है, अभी की जस्ट की गवाही है। मैं आज मतलब मतलब वीरवार को भी, शायद संडे को मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था, बट अभी भी थोड़ा मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था, अभी लास्ट में आया था ब्रदर। मैं थोड़ा बिजनेस करता हूँ, तो उसमें आज मुझे मीटिंग में जाना पड़ा ब्रदर, तो वहाँ से थोड़ा वर्क ज़्यादा था, तो मेरे माइंड में मतलब सुबह से मतलब थोड़ा सा खाना पीना भी सही से नहीं खाया, तो माइंड में बहुत तेज दर्द हो रहा था, ज़्यादा तेज हो रहा था, मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा था। तो जैसे आप प्रेयर कर रहे थे, तो ब्रदर अचानक से मेरे हाथ में मतलब ऐसा हुआ जैसे कि मैंने मतलब हाथ में समथिंग मतलब 2 चम्मच पानी ले लिया है, इतना हाथ भीग गया अचानक से। और ब्रदर मतलब मेरे सर में जो दर्द हो रहा था ना, वो एकदम गायब हो गया। मुझे वो मतलब एक इमेजिंग आने लगे माइंड में, मतलब इमेज होने लगे, आँख मैंने बंद कर रखा था कि जैसे प्रभु अपने बच्चे को किसी वो मतलब उसको नकवा था, उसको उठा रहे हैं, इस तरह से मेरे मतलब माइंड में वो बस फोटोस आ रहे हैं, और मैं भी उस तरह से मतलब धुआं मेरा उड़ के मतलब धुआं बन के उड़ गया, तुरंत पता नहीं लगा कब ये मतलब गायब हो गया सर का दर्द। यही मेरे आज की गवाही ब्रदर। जय मसीह की। सारी में प्रभु को मिले। जो आपके हाथ में जो एक 2 मिनट चम्मच भैया, पानी के, जो आपके हाथ में जो 2 चम्मच पानी के समान लग रहा था ना, जी जी वो ब्रदर। मतलब समझ लो परमेश्वर की ओर से एक आपके लिए चिन्ह भी है कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरा है और आपको अपनी आत्मा से, अपनी गर्मी से भरा है आमीन। ना। अगर वो जी चिकना ब्रदर। है तो परमेश्वर का ऑयल है, अगर वो ऐसी जी पसीना है तो अभिषेक जी कह सकते, नॉर्मल वो मतलब परमेश्वर की ओर से चिन्ह भी है कि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। ठीक है। जी जी ब्रदर, मतलब थोड़ा सा चिकना टाइप का है ब्रदर। हाँ, तो परमेश्वर की ओर से अभिषेक है वो, और इस जी जी अभिषेक को ब्रदर। खोना मत, ध्यान रखना। आमीन हालेलुया। अपने और जुबान ब्रदर मैं भी आपसे, करना। जी जी ब्रदर, मैं आपसे एक बताना चाहूंगा अपनी लाइफ के। पता नहीं ब्रदर, मैं जब ज्यादातर प्रेयर में बनता हूँ और ज्यादा से ज्यादा प्रभु को टाइम देता हूँ, तो ब्रदर पता नहीं मन में इतने इतने निगेटिव वर्ड्स आते हैं ना, मतलब ऐसे ऐसे देखो, विचार सुनो आते हैं सुनो ना सुनो सुनो, पहले जी मेरी जी बात सुनो। अभी जो जी ब्रदर। अभिषेक मिला है उस अभिषेक में बने रहो, अपने शब्दों का ध्यान रखो। मैंने क्या कहा? शैतान ने जी जी नीचे काम ब्रदर। करने की कोशिश करी थी कि आपके शब्दों को गड़बड़ाए। जाने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और हम विनोद ब्रदर्स से जुड़े हुए हैं। हमें भी अब प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के लिए ही मरना है। एक आग हमें भी एक पैदा हो चुकी है। और ब्रदर प्रभु क्या का बोला, धन्यवाद। और ब्रदर एक बात हो रहा है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं किसी के लिए जब फोन पे प्रार्थना करती हूँ, तो अचानक ही मुझ पे, जहां भी मैं होंगी, तो मुझ पे पवित्र आत्मा एकदम से टूट पड़ता है, एकदम अचानक मेरी बॉडी आउट कंट्रोल हो जाती है। प्रार्थना दूसरे के लिए प्रार्थना करने, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना होने लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है ब्रदर? देखो, ध्यान रखना है इसमें। देखो, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई बार शैतान भी गड़बड़ाता है, कई बार शैतान भी डराता है और भरमाता है। हमें सावधानी बरतनी है। अगर हम कभी प्रार्थना करें तो पहली बात, कुछ सावधानियां बरतनी है। पहला क्या, कि हम कभी किसी को शौफ ना होने दें। ठीक है। अगल बगल वाले लोग ठोकर ना खाएं हमारे हाथ पैर हिलने के द्वारा, पहली बात ये है। और दूसरा, हम जरूरी नहीं है कि सड़क पर कहीं पर चलते फिरते किसी के हाथ पैर, सर्वर पे हाथ रख के दुआ करें। ये चीज हमें नहीं करनी है ऑन द स्पॉट। नहीं सोच नहीं समझ के नहीं, करना है, जगह वो नहीं सिचुएशन देखो। करती। सुनो, पहले सुनो। तीसरा, अगर कभी भी आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते समय अगर आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतरता है, तो उसी समय आपको अपने शब्द ये रखने, प्रभु मेरे शरीर पर नियंत्रण कर, क्योंकि लिखा है भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा उनके वश में रहता है।
ठीक है, ताकि सामने वाला इंसान ठोकर ना खाए, डर के मारे कहीं वो दोबारा बात करना बंद ना कर दे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा उनके कंट्रोल में रहता है, और जब भी पवित्र आत्मा उतरेगा तो आपको नियंत्रण करना होगा। ठीक है, तीसरी बात ये। और चौथी बात ये, कभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो सिर्फ बीमारी ही के लिए प्रार्थना करना। उसमें सिर्फ ये बोल सकते नॉर्मली कि ये बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, इसके पाप क्षमा हो यीशु के नाम से, यीशु तेरे कोड़े खाने से व्यक्ति चंगा हो चुका है, आमीन, तेरा धन्यवाद इसके पाप क्षमा करने के लिए। ये होगी बीमारी के लिए नॉर्मल प्रार्थना। अगर बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की जा रही हैं तो उसमें अगर इधर उधर भटक गए, क्या पता बीच में प्रार्थना टूट गई या बंदे का ध्यान भटक गया या कोई हंसी उड़ा रहा, मजाक उड़ा रहा, तो ठोकर का कारण नहीं बनना है। बहुत सारी सावधानियों को बरत के चलना पड़ता है इन चीजों के अंदर, हमें टाइम भी देखना है। ठीक है, आप अगर 2 शब्द भी बोलोगे यीशु के नाम से तू चंगा है, वो उसमें भी काम हो जाएगा। बस उसको ये बता दो कि हाँ तू धन्यवाद करके तू चंगा हो चुका है, कि हाँ प्रभु मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे ठीक कर दिया। बस ऐसा बता दो, उसको छोड़ दो, और जो वहां जो फिर अपने घर पे प्रार्थना कर सकते हैं। विनोद हैं, ब्रदर हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं मनेरी में हमारे पास, शायद आएंगे वो बपतिस्मा देने के लिए। ठीक है, और उनसे हम कनेक्ट हो चुके हैं, अब हम उन्हीं के साथ ये प्रचार हाँ, करेंगे प्रभु का। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है वो बपतिस्मा ले लेना, और इन बातों के लिए पहले से ही प्रार्थना में रखना। ठीक है, ध्यान रखना, बपतिस्मे के लिए कभी भी मत चूकना। बपतिस्मा प्रभु का दास दे रहा है, प्रभु अपने अगुओं को भेज रहा है, तो जरूर बपतिस्मा लेना। और बपतिस्मा कौन सा, पानी की डुबकी वाला ही बपतिस्मा होता है, सही, इसका ध्यान रखना। ठीक है, वो हाँ, यहीं जहां पे तक आ मुझे रहे लग रहा है जब वो अपोस्टल हैं तो परमेश्वर ने उनको इस बात की शिक्षा दी है, विश्वास करता हूँ, जो क्योंकि जो उनके अंदर आत्मा दिखाई देता है वो अलग ही है। और जब वो बैप्टिज्म देके, मुझे विश्वास है कि प्रभु का आत्मा सामर्थ्य रूप से उतरेगा और पानी पर आप लोग तैरोगे। ये भविष्यवाणी है, इस बात का ध्यान रखना। ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा जब आप पानी के ऊपर डुबकी लोगे, जब आप पूरा डूब जाओगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अन्य अन्य भाषा उसी समय और अद्भुत तरीके से और नए नए शब्द मिलेंगे और तुम पानी के ऊपर तैरोगे। ये चिन्ह होगा परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के काम, एक बड़े रिवाइवल, बड़ी जागृति की शुरुआत हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यस ब्रदर, वो हमें हाँ, सर्टिफिकेट भी दे सारे रहे हैं प्रभु को मिले। प्रचार करने का। हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट जरूर मिलता है बैप्टिज्म लेने टाइम, और सर्टिफिकेट मिलता है, मैरिज का भी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, चलो, कोई किसी और की गवाही है?